वो डिगे तो जिथे डिगते सन कई थावां ते जाके उत्थे बर्बादी लै जाती सी। वो कौमे आद जदों बर्बाद हुई, हवा ने जमीन तो उठा के अध आसमाने जाके थल्ले सटिया और उन्हां दियां हड्डियां कसकास दे जर्रे तरह चखना चूर होइयां। उस वे भी अल्लाह की जात ने शाह माया अलम तेरा कैफ फल रब्बो का बेआद, महबूबा तुसां वेख्या ना असां आद वालियां दा की हाल कीता। मालूम होया हर मौके दे उत्ते हर काम दे उत्ते अल्लाह की जात अपने महबूब नूं मुखातब करते रहे। बाजार महबूब हाजिर, साडा मैं जिसम हाजिर नहीं, लिहाजा नूरे नबूवत दे नालों सारा कुछ वेंदे ने। हुण साडे विच मौजूद नहीं, लेकिन जिस वे इंसान आंदा अस्सलाम अलैका अय्युहन नबी, नमाज पढ़ता है ना, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, जिसले सलाम आंदा रसूल अल्लाह सलाम का जवाब भी देंदे ने ते नाले उहदे रहमत वास्ते आप दुआ भी करते हैं। इन्ने सारे अकलमंद बैठे जे रब्बुल आलमीन ने जो सानू इस काम ते लाया, असीं पढ़ने मूँह च नाल दा को नहीं पता कि की पढ़िया, लेकिन वो नूरे नबूवत दे नाल सुन रहे हैं। नूरे नबूवत दे नाल वो सुनते भी ने और वो सुन के उसका जवाब देंदे भी ने। मेरे आका मौला हज़रत ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफर रसूल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप नमाज पढ़ रहे सन तो अत्ताहिया तो बैठे, अमूमन आप उठ पेंदे सन, लेकिन उस दिन जरा देर हुई। एक शख्स ने पूछा कि अज अत्ताहिया तो बैठिया देर की है? आप कहने लगे बस ठीक है, देर हो गई है, बस ठीक है। लेकिन एक खास ही उन्हें कहा यार सानू भी दस चा जे नमाज इन्ना चिर ही बहना तो फिर असीं भी बह लीए करिए। वो फिर वो जवाब देना मजबूरी हुई कि जे मैं जवाब ना दिया तो फिर ये भी इन्ना चिर बहन दे। आपने मैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी पढ़िया है तो अगों वालेकुम सलाम का जवाब देर होई तो मैं बैठा रहा, जो जवाब आया है उसले मैं अगा उठ बैठा। जिन्होंने अल्लाह की जात ने तौफीक दी है, जिन्होंने अल्लाह की जात ने यह मरतबा ता फरमाया है। अल्लाह हज़रत मियाँ शेर अहमद साहब शरकपुरी रहमतुल्लाह बादशाही मस्जिद आपने जमात कराई। जमात सी मगरब की जमात कराई, आपने हथ बन्ने ने अलहमद शरीफ पढ़ के ते सुरत नाल मिलाई तो फिर आप अल्लाह अकबर रकू गए। सामे अल्लाह होले मन हमेदा किया, रब्बाना लकल हमद कह के सजदे पैना सी। आप सजदे ना पाए, फिर आप हाथ बन के तो कुरान पाक पढ़ने लग पाए। कुछ आयाते बय्यनात पढ़ियाँ, फिर आप रुकू गए, फिर सामे अल्लाह होले मन हमेदा किया, रब्बाना लकल हमद कह के सजदे पैना सी, लेकिन सजदे फिर ना पाए, फिर हाथ बन के कुरान पाक की तलावत फिर शुरू कर दी। तीसरी बारी आप रकूए गए, सामी अल्लाह होले मन हमेदा किया तो रब्बाना लकल हमद कह के आप सजदे पै गए। नमाज तो बाद कई फिर होंदे ने जेड़े आंदे ने मरदे कामल जो इन्हें किया सही किया, मैनू किहड़ी लोड़ है मैं इतराज़ करा। कोई वो होंदे ने जेड़े इतराज़ तो बगैर चुप रह नहीं सकते। वो आंदे ने इतराज़ जिहड़ा उन्हां दे ढिड च वट पैंदा जद तक कर ना लैन उन्होंने सदक नहीं आउंदा। उन्हें आख्या नमाज मियाँ साहब पिछे पढ़ी है तो नमाज तो खराब हो गई, क्योंकि इन्हें रकूए पैना जाके तो सजदे पैना सी, ये सजदे पै नहीं, ये फिर खलो के फिर पढ़न लग पैना। तो एक ने कह ही दिता हज़ूर नमाज का तरीका तुहाडा वखरा बन गया कि तुसीं नमाज इस तरह पढ़ी है, तो हालांकि रकू करके तो सजदे पैना सी, तुसीं कौमा करके फिर खलो के कुरान पाक पढ़न लग पै जे। आपने फरमाया बच्चा नमाज हो गई है, दिन माशर दे इस नमाज का जवाब देना पिया तो मैं रब्बुल आलमीन दे पेश होकर जवाब दे देंगा, तो तुसीं जाओ अपना काम करो। फिर चाहिए सी ना बस गल मुक जाती। इमाम अगे खलो जाता ना, तुसीं कहंदे जे पिछे इस इमाम दे अल्लाह अकबर, वो जाने तो काम जाने, तुसीं बरी हो जुम्मा जे।
वो नमाज होवे, वो जुमा होवे, वो ईद उल फितर होवे, वो ईद उल अज़हा होवे, कोई भी होवे, वो अगे खड़ा है, तुसां उहनूं चुन लिया कि लै बई तू कर रब्बिल आलमीन नाल गलबात, तेरे पिछे असीं आमीन आखांगे। इस वास्ते आखी देना मतलब दुआलीन, इमाम भी आंदा आस्ता आमीन, तो पिछे मुक्तदी भी आंदे ने आमीन। पिछले जिन्ने मर्जी घुस जान सजदा साहब नहीं हुंदा, इमाम घुस जाए तो सजदा साहब करदा, क्योंकि अगे लाया ना उन्होंने। तो मियाँ साहब ने फरमाया भी नमाज बच्चा हो गई है, अगर तुहानूं कोई शुबा है कि मैं खलो के कामा करके सजदे पैना सी ते नहीं पिया, फिर कुरान पाक पढ़िया तो जे इस नमाज दे कोई खलल या ये अजर कोई फर्क पिया दिन माशर दे, उत्थे मैं जवाब देंगा। महफिल बरखास्त हो गई। ਜਿਹੜੇ खास बंदे सन ना वो रह गए। उन्होंने आखिया मियाँ साहब गल हुंदी इस तरह ही है जिवें वो बंदे कीती है कि रकू करके कामा करके तो सजदे पैना सी, तुसीं फिर हत्थ बन के फिर तलावत शुरू कर दी। तो जरा नहीं सानू वजह दस दिओ। तो फिर फकीर की लहर होंदी है। आपने फरमाया बच्चा जिन्ना चर काबा साडे सामने ना आवे असां सजदा कदी नहीं किया। मैं 2 बारी झुकिया, मैं अगे आया नहीं, मैं सजदा नहीं किया, मैं फिर पढ़न लग पाया। मैं काबा आया तो मैं सजदा किया। जिन्होंने अल्लाह की ज़ात ने तौफीक दी है, ये तो कामल वली अल्लाह ने जिन्होंने ये ताकत है। तो जरा खुद अल्लाह का रसूल तो इमाम उल अंबिया है, उन्होंने क्यों ना मुखातब करके अल्लाह की ज़ात कह के महबूबा तुसां वेख्या ना कि असां की हाल किया। मैं एक मिसाल हदीस पाक दी देना तफसीर चो। हज़रत उमर जुमा पढ़ा रहा सन, जुमा पढ़ांदिया नहामद शहर एक रूम दे विच, नहामद उत्थे इस्लामी फौज गई सी। नहामद शहर जंग हो रही सी। सारिया इब्ने जबल उस जंग दे अमीर सन, वो सरिये दे अमीर सन। पिछों दी दुश्मन लगे पैन। हज़रत उमर जुमा पढ़ा रहे ने, आपने मिंबर से बह के मदीना मुनव्वरा जो आवाज़ मारी, या सारिया तल जबल, सारिया पहाड़ वाले हो, पहाड़ वाले हो, पहाड़ वाले हो, या सारिया तल जबल। कुर्बान जाइए उन्होंने अखा तो जिन्होंने वो वाकया वेख्या, तो कुर्बान जाइए उन्होंने कन्ना तो जिन्हें आवाज़ सुनी। कितना फासला है, 1 महीने की राह है। बाद जाने 1 महीना तो 10 दिन लिखा है। नहामद रूम मदीना मुनव्वरा तो उन्हें उत्थे बह के कहा या सारिया तल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की ओर लै, पहाड़ के पिछे हो जा, बच जाएगा, पिछों वेख। हज़रत अली मुर्तज़ा भी विच बैठे ने। उन्होंने एक बंदा होली आंदा है, ऐ अली उमर नूं कहो खुतबे दे विच ये लफज नहीं है जिहड़े अज बोलदा पिया। मैं रसूल अल्लाह कोलों 20 बार ये खुतबा सुनिया, तो विच या सारिया तल जबल विच नहीं हैगा। इहनूं कहो रोके, मिंबर ते बह के लफज वध पे बोलदा। आ मैं चुप कर, उन्होंने करन दे, उन्होंने कहन दे। लो आ देखो आले रसूल जे, आ दमादे रसूल जे, आ पहरेदार जे शरीयत दा। मैं आना वा पिया, ये आखे नहीं पे लगता। फिर उन्हें आख्या तुसीं कहो उमर नूं, उन्हें आख्या तेनों आख्या चुप कर, जो करदा उन्होंने करन दे। वो उची बोल पिया। उन्हें आख्या जिदा जी करे मिंबर ते बह के जो मर्जी आखी जावे। मैं 20 बार ये खुतबा सुनिया है, इस खुतबे दे विच लफज है ही नहीं, मैं कसम खाना वा। हज़रत अली मुर्तज़ा इरशाद फरमाया बच्चा तेनों आख्या चुप कर, जुमा पढ़िया जान दे, बाद ही मैं तेनों दसांगा। वो जी फिर ठंडा होया, चुप किया। आपने जुमा पढ़ा लिया। जुमा तो बाद आपने फरमाया बच्चा गल ये वे मैं कवां इंज या इंज तो फैसला नहीं होना। तू जो सारिया इब्ने जबल जंग तो आवेगा तो तू उन्होंने पुछी जुमे के दिन इस टाइम तेनों हज़रत उमर ने आवाज़ मार के गल आखी है, क्या तू सुनिया? जे तो उन्हें सुनिया तो तेरी करो गल की इसकी तस्दीक, तो फिर चुप कर जी। तो जो आखे मैनू नहीं पता, फिर मेरे को आ जी, मैं तेन जवाब दे दियांगा। जिन्हें गल की उन्हें तो की, तो जिन्हें सुनी वो सुन के चुप कर गया। जदों सारिया इब्ने जबल जंग तो वापस आए
वो बंदा भज के गया, उन्हें आख्या जनाब की हाल है, खैर है। सलाम दुआ तो बाद उस आख्या फलाना जुमा सी इस तरीक से, उस जुमे वाले दिन खुतबे के दौरान जुमे का टाइम इस टाइम तुहानू कोई हजरत उमर ने कहा हो कि या सारिया तल जबल है सारिया पहाड़ वालों वेख, या पहाड़ की ओड़ लै पिछे छुप दे, पिछों दुश्मन आ गया। उन्हें आख्या अरे अल्लाह दे बंदिया जे उमर आवाज़ ना देंदा तो असीं सारे ही मर जाते, दुश्मन तो पिछों दी पै गया ही सानू। मैं ऐन उस टाइम छेती नाल पहाड़ की ओड़ लई तो मैं अपनी फौज नूं ही बचाया तो मैं भी बचया। और कित्थे ने उमर, मैं उन्होंने शुक्रिया अदा करा, तेरी मेहरबानी। पढ़ाते जुमा पैना ध्यान उस थां दे उत्ते आ, वेखते उत्थों पैना। एक दलील मैं होर दे के गल लगा टोरना ताकि तुहानू बना के समझ लग जाए। बारी बात की समझ लगती है ना, मैं जरा दलील दे के गल समझाना। दलील हुंदी है वो दिमाग नूं खोलदी है तो गल नूं अगर रखण दा मौका देंदी है। दलील इस गल्ले देती है कि वह सीने नूं खोलदी है और मौका देंदी है। अल्लाह पाक की जात ने मच्छर तो लैके हाथी तक कुरान पाक दे विच मिसालां बयान फरमाइयां ने ते नाल फरमाया है वतिल कल अमसारो नदरिबुहा लिन्नास लअल्लहुम यतफक्करून। असां मिसालां इस गल्ले दित्तियां ने ताकि लोग साडी कारागरी नूं सोचण। तो मैं गल कर रहा सा, एक मैं दलील होर देनी है। 12वां सपारा सूरत यूसुफ है, मिस्र की थां है। सईदा जुलेखा ने 7वें कोठे दे विच यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं कैद कर लिया तो ताले मार दिते। तुसां आम उलमा कोलों वाक़या सुनिया वदा वगल्लत अबवाबा वकालत है तलका काला माज़ अल्लाह। 12वां सपारा सूरत यूसुफ की मैं आयत पढ़ी है, जिसने दरवाजे बंद कर लै वगल्लत अबवाबा कालत है तलका। उन्हें आख्या मेरे नेड़े आ, मैनू गल ना ला, है तलक। और मैं काला माज़ अल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह मंगना। मैं अमानतदार हाँ, मैं अमीन हाँ, मैं घर च रहना, जिन्हें मैनू रखा है मैं वो घर च खयानत नहीं कर सकता। सईदा जुलेखा जरा ये ना समझा जे कि एक गुनाह वास्ते अमादा कर रही ने। जुलेखा का महना की है? आपका नाम तो राहील सी, आपका नाम राहील सी। जुलेखा इस गल सच सा कि इश्क दे विच बेखुद हो गई, इश्क दे विच मस्त हो गई, इश्क दे विच बेवस हो गई। जुलेखा इश्क दे विच बेवस हो गई, तो जिहड़ा बेवस होवे उहदे ते ताना नहीं आउंदा क्योंकि तो बेवस है। तुसीं सारा कुरान पढ़ लो, यूनुस अलैहिस्सलाम की बात, आदम अलैहिस्सलाम की बात, हज़रत हव्वा की बात, जन्नत की बात, शुएब अलैहिस्सलाम की बात, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात, कुर्बानी की बात, काबे की बात, शुएब अलैहिस्सलाम की बात, मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, ईसा अलैहिस्सलाम का आसमान ते जाना ते पैदा होना, हज़ारां वाक़ियात ने ते किसी नूं अहसनुल कसस कह के नहीं पुकारिया। इस आयत नूं अहसनुल कसस, इस वाक़े नूं अहसनुल कसस कह के पुकारिया। महबूबा मैं तेने कोई सोहना किस्सा सुनाना वा, ते जिन्हों रब सोहना आखे उहदे च ना झूठ रलिया हुंदा ते ना रलाया हुंदा, ना झूठ रलिया हुंदा ते ना रलाउणा पैंदा है। वो सोहना सोहना ही हुंदा है, ਉਹਦਾ हर पहलू सोहना हुंदा है। ਜਿਹੜੀ अंदर थोड़ी जी गुफ्तगू हुई वो थोड़ी जी मैं जरा दस देना। आगाज़ सईदा जुलेखा ने किया, कहे जुलेखा यूसुफ मियाँ नैन अजायब तेरे, तेरे नैन किन्ने सोहने ने। ਜਿਹੜੇ अल्लाह वाले होंदे ने वो हर फेल दे विच अपने मौला वाले तवज्जो रखते हैं। हुण जुलेखा की किया, कहे जुलेखा यूसुफ मियाँ नैन अजायब तेरे। यूसुफ आख्या खाक हो जा सुन क्या तेरे क्या मेरे। फिर उस आख्या कहे जुलेखा यूसुफ मियाँ तेरे दंद चंबेली कलियाँ। यूसुफ कहे हज़ारां कलियाँ जा मिट्टी विच रलियाँ। बातां होंदियां रहियां। कहे जुलेखा यूसुफ मियाँ वसल करां या मरसां।
यूसुफ कहे पना खुदा दी मैं ये कार ना करसा। सवाल जवाब होंदे रहे। जरा मैं काबे की बात करनी है, मैं इनू इत्थे ही रोक देना। इन्हीं गल आखी कि मैं जवानी अच्छा, तू ही जवान है, हुसन मेरे ते घट नहीं, सोहना तू ही बड़ा है, अलैदगी भी है, जलवत खलवत है, कोई वेखण वाला नहीं, ताले लगे ने, तो तू मेरे करीब क्यों नहीं आता? तेनू केड़ी शय ने रोकया है कि तू मेरे नेड़े नहीं आता? मैं तेन खुद दावत भी देनी आ। आपने फरमाया बगुफ्ता मान आज़ामन दो चीज़ अस्त। थोड़ा जिहा ध्यान करो तो फारसी एडी औखी नहीं, मैं इशारे ना भी समझा लेना। बगुफ्ता मान्या जामन दो चीज़ अस्त, अताबे ए जदी करे अजीज अस्त। उन्हें आखिया दो गल्लां मैनूं रोक दियां ने, एक अल्लाह दी ज़ात दा अताब ते दूजा अजीज़े मिस्र दा कहर। बगुफ्ता मान्या जामन दो चीज़ अस्त, मैंने दो चीज़ां मानिया ने कि मैं नहीं कर सकता। बगुफ्ता मान्या जामन दो चीज़ अस्त, अताबे ए जदी करे अजीज अस्त। अताबे एस दी अल्लाह का फरमान है, जानी संदूकों में बंद करके असफलु साफिलीन दोज़ख दा खाना उत्थे सटे जान दे। मैनू उस तो डर लगता है। तो जे पता लग जाए अजीज नू, बगुफ्ता मान्या जामन दो चीज़ अस्त, अताबे ए जदी कहरे अजीज अस्त। अजीज मिस्र बड़ा कहर करेगा मेरे उत्ते, मेरा चम हदेड़ देगा। अजीजी कज नेहादी चू बदानंद, बमन सद मेहनतो खारी रसानंद। क्या लिखण वाले खरे कोल खड़े सन, ऐसा उन्होंने जुमला बनाया। उन्हें आख्या अजीज ही कज निहादी चू बदानंद। जदों अजीज नूं पता लगा इस बुरे फेल का, अजीज ही कज निहादी चू बदानंद, बमन सद मेहनतो खारी रसानंद। मैनू वो जलील करके रख देगा, मेरा मूँह काला करके शहर च फराएगा, मैनू जलीलो ख्वार कर देगा। उन्हें आख्या भी जो मैं तेन खुद ये कह रही हाँ, तू मेरे करीब आ, अजीज़े मिस्र तू की पता अंदर की पिया होंदा है। आपने फरमाया अजीज तो नहीं वेंदा पिया, तो जिस रब का मैं पुजारी हाँ, मेरा रब मैनू वेंदा पिया। नाल आपने फरमाया जुलैखा नूं भी ऐ पर्दे दे थले की है? जुलैखा दा बुत सी ना खुदा, उहदे उत्ते उन्हें कपड़ा पाया सी भी वेखे ना। उन्हें आख्या ये की कीता ही? उन्हें आख्या मेरा मबूद है, यदि मैं पूजा करनी है तो खेसी पाई है भी ये वेखे ना। उन्हें आख्या तेरा मबूद तो खेसी पाया गया लोक, तो मेरा महबूब हो जा तख्त सरा तक जानता है। उन्हें आख्या भी मैं इनू कोई नहीं दसदा, वो है किथे? उन्हें आख्या वो इत्थे ही है, मैनू नहीं दसदा। उन्हें आख्या तेरी अखां दे शहवत का पर्दा आया है, तेरिया अखां के गुनाह का पर्दा आया है, तेरे दंद गुनाहां नाल खट्टे हो गए, तेरे रोटी का स्वाद का पता नहीं पा लगता। उन्हें आख्या तीसरा है कोई ना, तुसी एवें गल्लां पा करदे जे, तू इधर आ। आपने मैं नहीं है। उस टाइम हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम किनान दे विच सन ते यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र दे विच सन। 45 दिनों के राह का फासला है। मेरी बात है गौर, मैं मियां शेर अहमद साहब के काबे की बात की है, अपने मुर्शद की सलाम की बात की है। तीजी दलील मैं कुरान चों यूसुफ अलैहिस्सलाम की देना पिया। याद रखा करो बात पिछों टोरी कितों जानी किधर पई है। किनान मुबारक दे विच ने याकूब अलैहिस्सलाम बेटा अंदर फसिया 7वें कोठे च मिस्र दे विच। आपने उत्थे बह के यूसुफ अलैहिस्सलाम के सीने के उत्ते हाथ मारिया, फदरबा यदहु अला सदरिही
फखरज शब्द कुल्लो ना मिला आपने उत्थे बह के सीने ते हथ मारिया ते जिन्नी वो शहावत सी वो सारी उंगलियां दे राही थले जाया कर दी। मेरे दोस्तों मेरी बात ते गौर करो 700 बंदे दी शहावत शैतान ने लिया के आर दे विच रख दी सी। 700 बंदे दी शहावत शहावत दे ढक्कन बनया जहन्नम नूं जिन्हें डकिया। शहावत दा दोज़ख दा ढक्कन जिहड़ा है वो शहावत दा बनया जिन्हें जहन्नम नूं ढकिया है। यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं उस कमरे दे अंदर 700 बंदे दी शहावत अबलीस ने आन के दी कि गुनाह तो बच ना सके। आपने 45 दिनों के फासले तो बह के सीने से हथ मारिया फदरबा यदहु सदरे ही फखरज शहवत कुल्लो ना मिला तो सारी शहावत उंगलियां थनी जाया की ते नाल सामने शक्ल करके विखाई बेटा ये नबूवत की चादर ही दाग ना लाई। मैं तुहानूं कह रहा सा कि सरकार 52 दिन बाद पैदा होए ने। असहाबे फील का वाक़या 52 दिन पहलों पैदा होया वाक़या। अल्लाह कह रहे अलम तेरा कैफ फल रब्बुका भी असहाबे फील महबूबा तुसां वेखिया ना कि असां हाथी वाले का की हाल किया। ये मैं आके दलीलां दित्तियां ने जरा गौर करा करो दलीलां दे उत्ते नज़र रखा करो। बाप 45 मील दे 45 दिन के फासले ते बेटा मिस्र दी उस अंदर कैद दे हसरत दे नाल अंगुश्त दंदा च लईए हमत बही व हम बिहा आप कह रहे हैं ना 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 ये काम ना करी ना ना ये काम ना करी। इन्नी गल कह के हुण पता तो यूसुफ अलैहिस्सलाम नूं हैगा ताले बचे ने ते आपने मेरी बांह ना फड़ी मेरे नेड़े ना आवी मैं बाहर चलिया। सईदा जुलैखा ने चाबियां विखाइयां उन्हें आख्या 7 बूहे के ताले दियां चाबियां मेरे कोल ने। उन्हें आख्या जो मेरा मुहाफिज है ना वो 7 ही खोल देगा। जो मेरा मुहाफिज है ना वो 7 ही खोल देगा बूहे। आप इन्नी गल कह के आप दौड़े पाए बाजा मदन दामन कशीदश जे सूए पुशत पैराहन दरिदश। इन्नी गल कह के ते आप दौड़ वगे भज वगे पहले बूहे दे गए तो ताला थले डिगा तो बूहा खुल गया। आप अगे भजे दूजे बूहे दे गए ताला थले डिगा तो बूहा खुल गया। पिछे सजदा जुलैखा भजी पाए बाजा मदन दामन कशीदश जे सूए पुश्त पैराहन दरिदश। मगर भजिया पिछो कुड़दा हथ च आया तो कुड़दा पाड़ गया और गिठ कुछ नहीं लीर हथ च रह गई। उन्हें जो रुआ बाहर निकल गया। बात की समझ आ गई नाले वो पाक बाज पैगंबर वो किवें काबू आ सकते सन। कमीज ही फट गया उन्होंने तो आप निकल गए। तो मैं तुहानूं बात इस गल नहीं सुनाई कि तुसीं गल सुन के तुसीं कुछ सोचो ना। जरा इस गल दे ते सोच करो। बीवी बीमार होवे बच्चे बीमार होण घर आटा ना होवे ते चोरी या खयानत नहीं करनी। हक हलाल वाले जाना है हराम वाले ध्यान नहीं करना। तो मिसाल तुहानूं मैं इस गल दी है गर जुलैखा बस्त बर दर हर तरफ रफ्त यूसुफ हमज़ जुम्बश मुनसरफ। आली जनाब फरमाते ने की होया जे जुलैखा ने सारे बूहे बंद कर दिते ने ते तू दुनियादार है तेरे उत्ते सारी दुनिया ने बूहे बंद कर दिते ने तेरे सारे ही दुश्मन बन गए ने आंधी गुआढ़ी तेरे नाल बोलना छड्ड गए ने। इस दुनिया नूं जुलैखा दे नाल तशबीह दे के आली जनाब समझा रहे हैं गर जुलैखा बस्त बर दर हर तरफ रफ्त यूसुफ हमज़ जुम्बश मुनसरफ। आ फरमांदे ने ऐ इंसान की होया जे जुलैखा ने सारे बूहे बंद किए ने और जिवें उन्हें बंद करते बूहे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़े इवें तेरे
वास्ते दुनिया ने हर पासे बूहे बंद किए तो तू यादे इलाही का जिक्र कर देना अता तुंद भजवा गल्ला बूहे खोल देगा। मैं रह नहीं सकता। मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह फरमाते ने इंसान को इश्क कमाना सौखा नहीं है। आशक अपने आप को खुआना सौखा नहीं है। आशक बनन सुखियाला नहीं ते वेखने पतंग दे खुशियां नाल जलन विच आतिश ते मौतों जरा ना संग दे। ते तू की कर गल विच फा गमां दा पा के ते जिक्रों छिक मधानी हिम्मत नाल मुहम्मद बख्शा ते मक्खन आया जानी। बीवी बीमार हो दिहाड़ी लभे कोई ना, दिहाड़ी तो लाए कोई ना, दिहाड़ी लभे कोई ना, आटा घर कोई ना हो, बीवी उंज बीमार हो चंगेर शायद कोई ना हो, अगों लभण की आस भी ना हो, सख्त सर्दी हो, पानी ठंडा हो, तो फिर तू वजू करके मसले ते खलोवे। इनू आंदे ने हिम्मत। गल विच फा गमां दा पा के सब तो वड्डा फा गम दा रोटी दा है कि कित्थों कमाउणी है ते किवें खानी है। गल विच फा गमां दा पा के ते जिक्रों छिक मदानी हिम्मत नाल मुहम्मद बख्शा मक्खन आया जानी। फिर तेन थोड़ी जी मधी लोड़ है मक्खन आया समझ। तो ये यूसुफ अलैहिस्सलाम दे ताला वज्जा है, चाबी कित्थों लवां, कुंडी वजी है, बूहा बंद है, मैं की करा। चूं तवक्कल करद यूसुफ बर जहीद बाल शुद कुफले दरौरा शुद पदीद। मेरी बात पर गौर करा करो, फारसी है मैं बड़े ध्यान नाल समझाना। मैं फारसी बोलना ना तो मैनू आप नू स्वाद नहीं आता, मैनू अपनी मर्ज बड़ी पुरानी है। चूं तवक्कल करद यूसुफ बर जहीद, जदों यूसुफ अलैहिस्सलाम तवक्कल करके भज वगे। चूं तवक्कल करद यूसुफ बर जहीद बाज शुद कुफले दरौरा, कुफले ने ताले नूं, बाज शुद कुफले दरौरा शुद पदीद। जदों आप तवक्कल करके भजे दौड़े ताला थले डिग पवे बूहा खुल जाए। आ फरमांदे ने आ इंसान तू भी तवक्कल ओदी जात दा करके ते इवें ही दौड़ वग, कम बन जाएगा। तू दौड़ वग तवक्कल करके। मैं तुहानूं अपनी एक मिसाल देना, तुसीं दूरों वेखो तो आसमान ते जमीन मिले होंदे ने आपस में। बंदा वेखदा ना दूरों आसमान ते जमीन मिले ने, रखना ही बिच कोई नहीं होंदा कि हवा भी लंघ सके। तो जिवें जिवें तू भज्जा जाएगा सफ़र करता जाएगा उवें उवें वो खुलदा जाएगा। मिसाल की समझ आ गई कि नहीं? तुहानूं कदी वेख्या जे कदी छत ते खलो के कोई समान तो समान मिले नज़र आउणगे? चलो ये ही छड्डो, मैं होर कर देना। तुसीं बाप की सुलभ विच आए आलमे रवाह दे विचों, आलमे रवाह चों पंध करके बाप की सुलभ विच आए, तो बाप की सुलभ दे विचों पंध करके तुसीं माँ के शिकमे च आए। माँ के शिकमे च आके पहले पानी होया, फिर खून होया, फिर लोथला होया, फिर गोश्त होया, फिर हड्डी पई, फिर चमड़ा चढ़िया, फिर 5 हवास मिले तो 9 माह बाद पैदा होया। ये जिहड़ा पंध तू कीता कि पंध नूं तू जानदा सा? ये पंध तू वेख्या सी? तू अगे शाहराह वेखी सी? चलो मैं एक होर इस तो नेड़े कर देना। बंदा इधरों फौत हो जाता है, उधरों आलमे रवाह वालों चलिया है, इत्थे रह के आलमे बरज़ख जाता है, कबर च रखा जाता है, आलमे बरज़ख पहुँच जाता है। क्या वो राह वेख्या? तैनू जो उन्हें हुक्म दिता ना तू वो कर, पंध आपे ही होंदा जाएगा। तू चुप करके, मैं चौथी मिसाल देना, चुप करके बेड़ी च बह जा।
ना हथ हिला ना पैर हिला, कुछ ना कर, बेड़ी च बह जा, बेड़ी भंद आपे ही कर दी जाए। पंजवीं मिसाल, मरूद का दाना, अनार का दाना, सेब का दाना, कोई सूरज नाल भाईचारा नहीं गंढदा, अपना सामना आउंदे अगे करदा, उहदा जलवा वेंदा ते पक के पोला हो के रस भरिया हुंदा। मैं बहुत मिसालां दे सकना, लिहाजा मैं गल करनी है बैतुल्ला शरीफ की। पिछले जुमे मैं 3 बजे आते सन, 3 बजे तक मैं बात सिर्फ खाने काबे की तमीर के उत्ते मैं पूरी कर सकिया सा। तो मैं दलीलां सारियां दित्तियां ने कि आप दे पैदा होने तो 52 दिन पहले वाक़या होया है। अल्लाह पाक फरमा रहे ने लब तेरा कैफ फल रबो कह सुहाबिल फील, महबूबा तुसा वेख्या ना असा उन्हां हाथी वालियां दा की हाल किया। मालूम होया महबूबे कौनैन बज़ाहिर तो कोल नहीं सन, लेकिन नूरे नबूवत के नाल आप वेख रहे सन, जिहदी वजह तो मैं ये 5-6 मिसालां मैं तुहाडे अगे रखियां ने। यूसुफ अलैहिस्सलाम दी, मियाँ शेर अहमद साहब की, सरकार दी, हज़रत उमर दी, ये तमाम मिसालां इस बात के उत्ते गवाह ने कि अख दे विच ताकत कि रसूल अल्लाह की ज़ात नूं वेख भी लैण, कन्नां च ताकत कि सरकार दा सलाम सुन भी लैण। तो बात अगां टुर गए। वाकया इंज होया कि लोग हज करने वास्ते जाते सन। जिवें कल पहली परवाज पाकिस्तान तो गई है, जद्दे शरीफ उतरी है, तो मैं खबर वेंदा सा पिया जिसले जहाज लत्था हाजी साहबान का, उसले मेरी जान तो मेरी रूह जड़ी है ना वो उस थान से खलोती सी। मैं उन्होंने वेख रहा सा। एक दिन मेरे तो भी ये वेला सी कि मैं हराम बद्दा सी, तो इवें ही मैं जहाज तो थले उतर रहा सा। कोई वाकया ऐसा होंदा इंसान भुलदा नहीं, कबर च भी हो पिया होवे तो गल उन्हें याद रह दी। लखां फर्जंदां ने तौहीद 9 ज़िलहज की अरफात जान दे हज पढ़न दे, ते जिन्हों अल्लाह की ज़ात ने तौफीक दी है उन्हों का जाना आना रसूल अल्लाह वेख रहे हैं। तो लोग हज नूं जा रहे सन। अबरा काफर सी, उन्हें वेख्या भी ये दुनिया किधर जा रही है। उन्हें आख जी मक्के शरीफ च बैतुल्ला है, अल्लाह का घर है, वो तवाफ वास्ते हज वास्ते जा रहे हैं। उन्हें आखो काहदा बनया है, उन्हें आखो पत्थर का बनया, पत्थर का बनया है, खुदा दे पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बनाया है, वो तवाफ वास्ते चले ने। उन्हें हबशे के बादशाह को खत लिखा क्योंकि वह गवर्नर से सना का, वो यमन का बादशाह सी। बादशाह को खत लिखा कि मैं वेख्या लोग गिरोह दर गिरोह हज करना मक्के जाते हैं, तो मेरा इरादा है कि मैं इत्थे काबा बना दिया, लोग सारे अरब दे इत्थे आके हज करना। वो बनया है पत्थर का खाना काबा, बनाया पैगंबर इब्राहिम ने। इत्थे मैं बना देना वा जवाहरात दे नाल, मरवारीत दे नाल, यशब दे नाल, याकूत दे नाल। वो बनया गारे दे नाल, मैं बनावांगा ज़ाफरान दे नाल, अंबर दे नाल, कस्तूरी दे नाल, रेशम दे नाल। मैं ऐसा सजावांगा सारा अरब दा, अरब ते सारी दुनिया अगर तवाफ इत्थे आके करेगी। बड़ी कसीर रकम उस भेजी। उन्हें सना दे विच वो गिरजा काबे की शक्ल उन्हें उस थां ते तमीर किया। हर इट दे विच यशफ ते याकूत, उहदे विच ज़ाफरान, अंबर ते कस्तूरी दे नाल वो इट्टां लाइयां और तरेब, सुंदस ये इस्तेमाल की। बहुत खूबसूरत दरख्त लाम ते लाए, थले यशफ दा उन्हें फर्श लाया। खाना काबा उस दी मुकाबले ते उन्हें तमीर किया। मेरे दोस्तों ये खाना काबा जो मैं पिछले जो मैं 50 पहाड़ों के पत्थरों का जिक्र किया है, तो जिन्ना पहाड़ों का पत्थर आया तो जिन्ना लिया तो जिन्ना लाया वो सारा मैं वाकया बयान किया है। जिहड़ा काम रब की जात वास्ते किया जाए ना, उन्होंने चमकाउण की लोड़ नहीं होंदी, वो खुद चमकिया होंदा।
ਜਿਹੜੀ ਨੇਕੀ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀਏ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਚਮਕਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਿਸ਼ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਕੰਮੀ ਹੋਵੇ, ਨਾਕਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਚਮਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਚਮਕੀ ਚਮਕਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम तो देसी ओह पत्थर को अबू काबस, अबू कनीका, सफ़ा मरवा, कोहे लबनान, जिन्हों का पिछले जुम्मे जिक्र किया है, उन्होंने पहाड़ों का पत्थर आके खाने काबे ते लगा, ते रब की रज़ा च लगा। जिब्राइल नक्शा ले आए, जिन्ना चौड़ा लम्मा, वो मैं सब बयान पिछले जुम्मे किया, इधरों इन्ने हथ, इधरों इन्ने गज, इधरों इन्ने गज, ये किया अपने नफस की ख्वाहिश वास्ते काबा तैयार है। वो तो ये किवें मुकाबला हो सकता है। तो हाज़रीन, जिसले वो खाना काबा तमीर हो गया, बनु कनाना का एक शख्स उथे उसकी सफाई वास्ते, पहरेदारी वास्ते उथे मुकर्रर सी। उन्हें पूछा गवर्नर नूं भई ये एडा तू खर्च कसीर दौलत ला के ते तेरा इरादा की है? एक कनीसा या गिरजा खुआएगा तो तू बना। उन्हें कहा ना ना, कनीसा या गिरजा नहीं, ये बैतुल्ला के मुकाबले में असा बैतुल्ला बनाया, लोग अगर हज इत्थे आके करन दे। उन्हें कहा अच्छा मैं तेनों दसना। जल्द रात पई तो उन्हें पखाना किया, खोतियां के गधियां का बौल ते लिद लिया के विच खिलार के ना चला गया। जिसले सवेरे आए तो उन्हें वेख्या पेशाब ते गंद विच पिया, तो नाल लिख के लै गया भी ये इसे लै की जगह इत्थे पखाना ही करना चाहिए सी। अज भी मेरे दोस्त जिथे अबू जहल का घर है ना, उत्थे लैटरीना बनिया ने, तो जो तुसीं टैक्सी वाले नूं आखना मैं हरमन जाना है, तो आखदा अबू जहल वाली लैटरीन वाले पासे मैं तेनों लावांगा। उन्होंने भी ये पता भी अबू जहल दी लैटरीन घर दे ना इस पासे आ, वो आखे जिथे अबू जहल के घर दे लैटरीन बनिया ने मैं उस पासे लावांगा। मैं शारे इब्राहिम खलील ते नहीं जाना, शारा हिजरत ते मैं नहीं जाना, मैं शारा अजियात ते नहीं जाना, मैं तेन उत्थे लावांगा तो मैंने 20 रियाल दे दे। मैं जिथे अबू जहल के घर दे लैटरीन बनिया नहीं उत्थे लावांगा। वो टैक्सियां वाले गड्डियां वाले भी ओए होई पुकारते हैं, पता उन्होंने भी आ काम है। इस वास्ते कोई हौका मारन की लोड़ नहीं। गंदी थां गंदी हर एक नूं पता हुंदा है, तो सोहनी सोहनी हर एक नूं पता भी सोहनी है। बात की समझ लगती। उस दौरान एक काफला उतरिया, मुल्क शाम तो आया, उन्हें रोटी पकाने लई अग बाली, अग का जोंगारा उड्या, तो जोड़ा उन्हें कनीसा बनाया सी चशफ ते याकूत मरसा, वो जाफरान तो मरवारीद दे लाए सन, अंबर ते कस्तूरी, वो अग जू झलकी तो सारा सड़ के सुहा हो गया। वो जरा काबा उन्हें काबे के मुकाबले तो बनाया, वो सड़ के सुहा हो गया। अबरा नूं पता लगा, उन्होंने पखाने का तो गंद का भी गुस्सा है सी, लेकिन हुण तो अग बगौला हो गया। उन्हें आख्या हुण मैं जिन्ने चर खाने काबा जरा मक्के शहर के मैं इट ना बजा दी तो मैं आराम नाल नहीं बहना। 1 लाख फौज तैयार की, 12,000 हाथी का लश्कर नाल तैयार किया। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक हाथी सी जिसका नाम महमूद सी। वो महमूद हाथी जो टक्कर मारदा सी ना किसी दीवार नूं, वो किड्डी भी मुरस्सा ते पक्की होवे कंध थले जा पैंदी सी। वो हाथी मामूर किया कि बैतुल्ला शरीफ टक्कर मार के थले ढाएगा। बुलंद आवाज में सलात पढ़े करो, सुस्ती ना पैदा करो, जाके ब्याह करो। हाँ जी, जिसले बादशाह ने उस लिखा 1 लाख फौज नाल लई, 12,000 हाथी ते नाल वो महमूद हाथी जड़ा वेंदा सी ना, महमूद हाथी वालों वो बंदा कंबल लग पैंदा सी, ऐसी वो हैबतनाक शक्ल सी। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मैं वो हाथी वेख्या सी
ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚਰਵਾਹੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਉਹ ਹਾਥੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿਮੂਦ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਫੌਜ ਆਈ। ਗਮਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਸਜਿਦ ਨਮਰਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਮਾਮ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੱਜ ਦਾ। ਅੱਗੇ 50-60 ਲੱਖ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੜ ਕੇ ਇੱਕ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਥੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਣ ਕੇ ਫੌਜ ਉਤਰੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਵਾਦੀ ਮਾਸ਼ਰ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬੰਦਾ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਥੰਮਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਫੌਜ ਉਤਰੀ। ਅਬਰਾ ਕਾਫਰ ਲੱਖ ਸਵਾਰ 12,000 ਹਾਥੀ। ਉਹਨੇ ਹਨਾਤ ਹਮੀਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹਿੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਊਠ ਹਿੱਕ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਰਵਾਹੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਾਇਆ। ਕੰਮ ਛੇੜਛਾੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਤੂੰ ਜਾ ਪਹਿਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ। ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਮਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਢਾਉਣ, ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਲੇ ਆਵੋ ਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਨਾਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਾ ਦਿਓ, ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਫਕਤ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਾਨੇ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਨਾਤ ਹਮੀਰੀ ਆਇਆ, ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਲਿਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਊਠ ਹਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅਤੇ 200 ਊਠ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਹੀ ਵੇਖ ਹਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਲਗਾਏ ਹੀ ਲਗਾਏ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਵੀ 200 ਊਠ ਲੈ ਗਏ। ਹਨਾਤ ਹਮੀਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਨਾਦੀਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਗਏ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ। 60 ਸਾਲ ਜਿਹਦੀ ਪੁਸ਼ਤ 'ਚ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁਆਵਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀਆਂ ਛੁਆਵਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸਨ। 3-3 ਮੀਲਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਯਦੁਲ ਬਤਹਾ, ਸੈਯਦੁਲ ਕਮਰ ਯਾਨੀ ਸੈਯਦੁਲ ਬਤਹਾ, ਇਹ ਬਤਹਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਬਤਹਾ ਦਾ ਚੰਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਲਕਬ ਸਨ। ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਲਕਬ ਸ਼ੀਬਾਤੁਲ ਹਮਦ ਬੜੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੂਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਆਪ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਨਾਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਆਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਝਾਤੀ ਪਈ। ਫਲਮਾ ਨਜ਼ਰਾ ਇਲਾ ਵਜਹਿ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਤਲਜ ਲਸਾਨਹੁ ਵਖਰ ਮਗਸ਼ੀਅਨ। ਜਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁਲ ਮੁਤਲਬ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਮੂੰਹ ਪਰਨੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਫਲਮਾ ਫਾਕਾ, ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਾਕਾ ਹੋਇਆ, ਕਾਲਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਕ ਸയ്यदुल ਕੁਰੈਸ਼ ਹੱਕਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੂੰ ਤਮਾਮ ਮੱਕੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੇ ਸਨਾਦੀਦ ਦਾ ਲਕਬ ਤੇ ਸയ്यदुल ਬਤਹਾ ਇਹ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਬਰਾ ਕਾਫਰ ਆਇਆ, ਯਮਨ ਦਾ ਗਵਰਨਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਗਿਰਜੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਸੜ ਗਿਆ, ਰਾਖ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਦੌਲਤ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਨੂੰ ਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਖੁਦ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਮੈਂ ਚੱਲ ਟੁਰ। ਹਨਾਤ ਹਮੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਟੁਰ ਪਏ। ਆਪ ਨੇ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਸ਼ਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੂਰ ਨਸਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਢਾਇਆ ਜੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓ। ਉਹਦੇ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਬੈਤੁੱਲਾ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਹੈ।
ਉੱਥੇ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜੱਲੀਆਤ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ 'ਚ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੱਧੇ ਨੇ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵਿਖਾਈਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਈਏ। आपने फरमाया ना वो कतल होवेगा ना ये घर बर्बाद होवेगा, क्योंकि घर साडे अकीदे दे मुताबिक रब्बुल जलील दा घर है। आने वाला इत्थे अमन दे विच इन्ना अव्वल बैतिम वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन फीहि आयातुम बय्यिनातुन मुकाम इब्राहीमा व मन दखलहु काना अमना वलिन्नास हिज्जुल बैत मन इस्तता इलैहि सबीला व मन कफर फइन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन। चौथे सिपारे दे पहले सफ़े दियां मैं आयतां दो बोलियां ने। ये बैतुल्ला शरीफ इज्जत की जगह, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਅਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਨਵਾਰੋ ਤਜੱਲੀਆਤ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਹਰ ਫਿਤਨੇ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਨਾਤ ਅਮੀਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਚੱਲੇ। ਬਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। जरा मैनू थोड़ी जी लगती है जो चुप चाप बैठे जे, जे समझ ना लगे तो मैं थक पवां तो तुहानूं पता ही ना लगे मौल साहब ने आख्या की है तो फिर गल का स्वाद ना होया। चलो जरा गौर करिया करो। ईमानदारी की बात है। जुमे वाले दिन मैनूं बड़ा चाह होंदा कि अज जुमा शरीफ आ गया है, नाले दिन जुमे का नाले दिन हज का नाले सैयदुल अयाम ते इनाम रब ने रखा। एक जुमा पढ़ के दूजे जुमे तक अगर मर गया इंसान तो कामल ईमान लैके जाएगा। इन्ना इनाम अल्लाह की जात ने रखा। जुमे तो जुमे के विच मर गए कामल ईमान लैके जान तो जाएगा और कबर के अजाब तो महफूज होगा। एक शान शहीद की वो नामा माल च लिखी जाएगी। इस वास्ते जिस दिन जुमे का दिन चढ़ता तो इसलिए खुशी के नाल बाग बाग हो जाता है। अज 2-2.5 घंटे महबूब की शान बयान करांगे। अज कबर तो अगां का खर्चा बनावांगे, कबर हनेरी का दीवा लवांगे, वो सफर वास्ते ज़्यादा राह लवांगे तो सफ़र साड़ा आसानी का होगा। अज रब की रज़ा साढ़े शामले हाल होगी क्योंकि वो महबूब का असीं जिक्र करते पे होवांगे। हनात मेरी लाया पहरेदार से अगे अबरा दे। अबरा उन्होंने पूछा जी सजदुल कुरैश वादी मक्का का सरदार अब्दुल मुतलब आया है। उन्हें आख्या उन्होंने पहलों ना महमूद हाथी विखाओ ताकि वह वेख के कंब जाए तो डर जाए, मेरा रोब वो उत्ते पै जाए तो फिर मैं गल करांगा। बादशाह सी ना, बादशाह वालों आया गवर्नर सी, उन्हें ये आर्डर जारी किया भी इन्हूं पहलों महमूद हाथी विखा के फिर लियाओ ताकि मेरे नाल गल कर लग्या संगे, मेरे नाल गल कर लग्या झके, या महमूद हाथी नूं वेख के ये दिल के उत्ते साडा दबदबा ते रोब आ जाए। हना तो मेरी लग्या महमूद हाथी बैठा सी जिसने आप गए सामने। फलम्मा नज़र फील इला वजह अब्दुल मुतलब इशराक अकमा यबरो कल बईरो। जिसले हजरत अब्दुल मुतलब का चेहरा वेख्या ना उस महमूद हाथी ने वनता किला हो ताला अल्लाह की जात ने बोलने की ताकत दी तो वह बोलिया। उन्हें कहा या सजदुल कुरैश हक्का, आ कुरैश सरदार मैं गवाही देना वा वो नूरे मुहम्मद तेरी पुछत दे विच रहा है जिदी वजह तो सारी कायनात ज़हूर चाहिए। सुभान अल्लाह। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया थे अज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा। बात मेरी तो गौर करो दे तर्जुमे का आधा पता नहीं लग जाता, बाकी मैं समझा लाँगा। अज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा। या रसूल अल्लाह तेरी वो ज़ात करीम आना है तेरे नूर दे नाल दीन ते दुनिया दोवे जहान ही रोशन है। अज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा बर तो बाद अज खुदा सलवात या बदर दुजा। सोने तेरी वो शान है तेरे उत्ते सलात पढ़दा तेरा अल्लाह की जात दिन रात। इहो जिहा वाकया इहो जिहा बातां इहो जिहा शेर भी याद करा करो, नमाज तो बाद दुआ में भी पढ़ लिया करो।
अज फरोगे तुस्त रोशन तेरे नूर दे नाल रोशन है हर कायनात। अज फरोगे तुस्त रोशन दीनो दुनिया हर दो जा बर तो बाद अज खुदा सलवात या बदर दुजा। तुहाडी जात करीम ना वो रब भी तेरे उत्ते सलात पढ़दा है सलाम भेजदा है। मादरे गीती ना ज़्यादा चूं तो फर्जंदे दिगर दीदा ही आलम ना दीदा हम चो तो हुस्ने लिखा। सोनिया जिहो जा लाल मान है तेरे जिहा लाल जम्मिया है ना इहो जा लाल कायनात च जम्मिया ही किसे ने। जरा जेह्ड़े पढ़े लिखे ने भा ज़िया साहब लाहौरों आए ने भा भी बैठा है जरा मैनूं गल दसना मादर किनू आखीदा मानो मादरे गीती ना ज़्यादा किसी मां ने इहो जा लाल जम्मिया ही नहीं। मादरे गीती ना ज़्यादा चूं तो फर्जंदे दिगर तेरे जिहा दूजा पुत्र चूं तो फर्जंदे दिगर दीदा ही आलम ना दीदा हम चो तो हुस्ने लिखा। तेरा हुसन होए जड़ा यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी तेरे हुसन तो बचे दे नाल बनिया। जो तेरे हुसन के तकाजे पूरे होए उन्होंने सीधियां पदरियां रंधा मार के सुहारा पदरा किया जड़ा उत्तों लथा वह यूसुफ अलैहिस्सलाम बनया। मादरे गीती ना ज़्यादा तेरे जिहा मां ने पुत्र जमे ही नहीं। मादरे गीती ना ज़्यादा चूं तो फर्जंदे दिगर दीदा ही आलम न दीदा हम चो तो हुस्ने लिखा। तेरा वो हुसन है जड़ा एक बारी वेखे वेखण दी तलब करे। मैं बोलना फारसी पिया तो समझाता मैं अपने वालों पूरा पिया वा लेकिन जब मैं तुम्हें पंजाबी च एक बहस सुना दिया ना तो तुहानूं जरा सौखी समझ लग जाती। ठीक नहीं गल इस तरह थोड़ी जी गल पंजाबी बंदा करदे समझ तो लग जाती है ना। मादरे गीती ना ज़्यादा ये तो तुसीं तर्जमा समझ लिया कि तेरे जा मां ने लाल जम्मिया नहीं तू हुस्ने लिखा है तेरी मिसल कोई नहीं। तो पंजाबी च मैं तुहानूं सुना देना किसे मां तैं जिया सोना ना जनिया किसे मां तैं जिया सोना ना जनिया दनावा परखिया सारा जमाना दनावा परखिया सारा जमाना किसे मां तैं जिया सोना ना जनिया दनावा परखिया सारा जमाना निगाह दी जद अंदर जो आ गया दिल खता जांदा नहीं तेरा निशाना। जरा तेनू एक बारी वेह लेंदा सोना तेरे ही गीत गादा जरा तेनू वेहदा तेरा ही हो जाता है। निगाह दी जद अंदर जो आ गया दिल खता जांदा नहीं तेरा निशाना। चलो अगे की है आखिर मादन है कि मादरे गीती ना ज़्यादा चू तो फर्जंदे दिगर दीदा ही आलम ने दीदा हम चो तो उसने लिखा। काए मलक कर दे बपेशे आदमो खाकी सजूद नूरे तो दर व नबूदे गर वदियत ए खुदा। आखिर मादन है आदम अलैहिस्सलाम नूं सजदा फरिश्ते किवें कर दे वो गारे का बनया होया पुतला ढांचा वो नूरे मुहम्मद ना हुंदा सोने तो फरिश्ते किवें सजदा कर दे। काए मलक कर दे बपेशे आदमो खाकी सजूद नूरे तो दरवे नबूदे गर वदियत ए खुदा। सोने तेरा नूर विच ना हुंदा ते वो सजदा किवें करदे सन फरिश्ते उस आदम अलैहिस्सलाम दे वजूद नूं। एक बैत पढ़ के गल लगा टोर रहे हैं। अज बहारे लुत्फ तो सर सब्ज बागे कायनात अज बहारे लुत्फ तो सर सब्ज बागे कायनात वज नसीम फैज तो शादाब तर रोज सफा। ये सोने दरख्तों के उत्ते हरियाली ये फुलों के खुशबोई ये फलों के मिठास ये दरियावां की रवानी ये पहाड़ों में जम के खलोना ये चंद का रोशन होना ये तारे की चमक पैनी ये सूरज का रोशन होना ये दिन ये नूर रहना ताकि कोई खोटा सिक्का ना चलाए
कोई घट तोले ना, कोई घट मिले ना। ये तमाम बातां ये सोने तेरे नूर दी पाया तकमील की वजह तो ये कायनात कायम है। हाँ जी, हना तो मेरी आप लग्या फलमा नाज़र फील वजह अब्दुल मुतलब, जिसले उस हाथी ने वेख्या चेहरा हज़रत अब्दुल मुतलब खर्रा साजिदन, वो आप दे अगे सजदे पै गया। वन तलकिल्लाहु ताला, अल्लाह ने बोलन की ताकत दी। उन्हें कहा अशहदु अन्नका हक्का या अब्दुल मुतलब, आए अब्दुल मुतलब मैं गवाही देना वा कि तू कुरैश दा सरदार है और नूरे मुहम्मद तेरी पुश्त च रहा है। सुभान अल्लाह। एक निक्की जी गल मैं मजमून तो हट के करन लगा। सलाम बिन मुश्कम यहूदी की बीवी सी ते उन्हें आख्या अज मैं ये रौला मका देनी आ। उन्हें बकरी हलाल की ते जहर ऐस किस्म की उन्हें मंगाई सी कि खाना खाद्या पता ही ना लगे जहर है कि नहीं। मेरी बात पर गौर करना, जरा समझ लगे जो ध्यान नाल याद भी रखा जाए। सलाम बिन मुश्कम यहूदी सी, ओदी बीवी बकरी उन्हें भुन्नी ते साबत भुन्नी ते जहर वो कोल इस किस्म की सी जी खाद्या पता नहीं लगता। वो जहर का पता 7 दिन बाद लगता है कि जहर वजूद आ गई। वो ऐसी जहर सी। उन्हें जहर वो बकरी दे विच लाई, बकरी भुन्नी, बकरी भुन्नी, लून मिर्च मसाला सारा कुछ लगा, रसूल अल्लाह के अगे आके रखी। आपने तमाम सहाबा कराम सद लिया, आओ जी आओ खाना खाइए। जब सारे आ गए, अल्लाह की जात के कुदरत के नाल बकरी जिंदा होकर खलो गई। उस आखिया या रसूल अल्लाह ना खाया जाए, मेरे च जहर है। ये सलाम बिन मुश्कम यहूदी की बीवी ने जहर मलाई है, मेरे में जहर है, ये खाया जाए ना, अपने गुलामों भी खान तो रोक दो। आपने फरमाया सलाम बिन मुश्कम की यहूदी नूं साडी बीवी नूं पेश किया जाए। पेश हुई, बकरी की शहादत वो सामने दवाई। आपने फरमाया मुहम्मद अल्लाह का वो रसूल है जिन्हें अपने बदले वास्ते किसी से हाथ नहीं उठाया। चाहता तो मैं तेनों कतल करदा, लेकिन जा मैं तेनों आज़ाद किया, क्योंकि मैं रहमत लिल आलमीन हाँ। अज आपने मैं मेरा तमाम सब खो रब का नाम ला के कदी ये ना कुछ ना हो सारे। साढ़े जा को होंदा ते आंदा ये तो ये वे ना खानदान ही खत्म करो, ये दोबारा होवे क्योंकि इहो जिहा जमे क्यों। कुर्बान जाइए उस रहमत लिल आलमीन दे, ते कुर्बान जाइए उस रब्बिल आलमीन दे जिन्हें वो बकरी भुजी बकरी जिंदा करके दे इंसाना तरह बोली रसूल अल्लाह के सामने। 2 मौके ऐसे बने, मैं थोड़ी जी गल कर रहा। 2 मौके ऐसे बने जिदे मौके दे बनन की वजह तो कई लोगों इस्लाम कबूल किया। 1 2 4 5 तो मुसलमान होंदे रहिंदे सन, 2 हो गए, 4 हो गए, 10 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए। एक बार 1000 बंदा मुसलमान होया, एक बार 600 बंदा मुसलमान होया। गल जरा लम्मी चौड़ी है, मैं 2 चो एक कर देना तो एक फिर कदी कर ला। मैनू टाइम दी है कि मैनू मैं बैतुल्ला की गल पूरी करनी है, क्योंकि अगले जुमे मैं सफ़ा मरवा की बात करनी है कि वह सही करी दी है दौड़ी का है कि वह दौड़न का मकसद की है, तो वह इनाम की है। मैं पिछली जुमे भी तुहाडे अगे माजरत की सी, मैनू पैसों की लोड़ नहीं ना, मैं लेना वा किसी को नहीं लेंदा। मैनू 35 साल हो गए ने, मैनू आ टाइम थोड़ा जिहा वधा दिया करो, मेरा मैनू यही इनाम है तुहाडा, मैनू यही बड़ा है। मैं पिछले जुमे भी कहा सी, अगर कबर ते अशरे च जुमे के दिन टाइम लगे का मुल ना पिया तो थोड़े सारिਆਂ ਦਾ ही उत्थे मैं मुजरम होवांगा। ये जिक्र रसूल की महफल है, ये अल्लाह की ज़ात का जिक्र है, कुरान पाक का तर्जमा तो तफसीर है, हदीस की तफसीर है, ये वो घर की शान है। तो मैं बात करता सा भी 2 मौके के उत्ते बड़िया लोगों ईमान कबूल किया। एक मौका मैं दस देना छेती ना, जरा छोटा है, तो दूजा जरा लम्मा है, वो मैं किसी दिन फिर बयान कर देंगे।
गज़वा खैबर दे विच एक गधा, गज़वा खैबर दे विच एक गधा खंदक टप के आ गया अंदर, खंदक अबूर कर ली उन्हें। उस गधे ने काला रंग सी ओहदा, कन्न ओहदे खच्चर तरह लम्मे सन, चुस्त चलाक बड़ा सी उन्हें ऐसी दमची मारी 14 गज की खंदक नूं उन्हें अबूर कर दिता। 14 गज की उन्हें छाल मारी, अबूर करके ते आके रसूल अल्लाह के कदमों के सिर रख दिता। विच मुनाफिक भी सन, काफ़ी लोग मुनाफिक सन विच, जिन्हां दे ये अकीदे ते ईमान कच्चे सन, कई तरीके दे सन। कुछ नवे नवे मुसलमान सन जिन्हां दे हाली दिल पक्के नहीं सन। बात की समझ आउंदी है? वो वेंदे ने पे, वो खोते ने जो आके सिर रखा ना, तो मैं आना हुन्ना, मैं मसला कई बार करके तो मैं ना जेडे नबी दे मुनकरो तुसीं जे महबूब दे कदम चुम्मन दे उत्ते गिला कर देगे तो इस खोते को ही बल सिख लवो। वो तू खोते तो भी गया गवाता है, तेरी खोते जिन्नी भी तेरे च मत नहीं हैगी। जिसले वो आया वो खंदक अबूर की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहदे नाल गल्लां कीतियां ते उहने इंसानां तरह गल्लां करके जवाब दिता। जरा फारसी है, मैं वो फारसी बोलना वा, जरा तुसीं उहदे ते गौर करना, मैं तर्जमा करके तुहानूं समझा लांगा। शाह रसूल गुफ्त तरा चीस्त नाम, गुफ्त यजीद इब्ने शहाब इमाम। सरकार ने मैं तेरा नाम की है? शाह रसूल, शाह रसूल गुफ्त तरा चीस्त नाम। ऐ गधे आने वाले तेरा नाम की है? शाह रसूल गुफ्त तरा चीस्त नाम, गुफ्त यजीद इब्ने शहाब इमाम। मेरा ये यजीद इब्ने शहाब मेरा नाम है। बाज बफरमूद के काम में तो चीज, दिल बेचेदारी ओ मरा में तो चीज। आज मैं ना तो तू दस दिता, हुण दस तेनू काम की है, क्यों आया ते तेरे दिल की हसरत की है? इनू खुल के सारी साफ खुल के इहदा बयान कर। उन्हें कहा या रसूल अल्लाह 60 नबी मेरी नस्ल च सवारी कर गए हैं, 60 नबी मेरी नस्ल सवारी कर गए हैं, मैं अपनी नस्ल चो आखिरी रह गया, मतलब तू आखिरी रसूल है। मेरे दिल का खासा है महबूबा तू मेरे उत्ते सवारी करें तो मेरी भी ये मुठ मिट्टी सोना बन जाए, मतलब मम्मी दिन क़यामत दा फख्र करा कि इमाम उल अंबिया मेरे उत्ते तशरीफ फरमा होए। हस्त रकूबत के मुरादे दिलमा, गुल शबद अज पाए शरीफत गिलमा। उस आख्या सोने हस्त रकूबत मेरे तो सवारी करो, तुहाडा जिसम मेरे नाल लगेगा मैं बाबरकत हो जाता, तुहाडा जिसम मेरे नाल लगेगा मैं हाँ मिट्टी का बन सोना जाता। सोने तुसीं मेरे तो सवारी करो दे, मैं जानवरों में फख्र करने वाला होवांगा कि इमाम उल अंबिया मेरे उत्ते बैठे ने। ये सुनते हैं पर सारे, खोता गल्लां करता पिया। इज्जत नाल गधा कहना चाहिए, मैं जरा खोता इस गल्ले बोलना वा भी जेडे मुनकर ने इन्हों खोते की समझ चंगी लग जाए। सरकार ने फरमाया अच्छा ठीक है तो असी तेरे तो सवारी करा करांगे ते तू साडे नाल कोल ही रहा कर, तू साडे कोल रहा कर ते तू जो आखिरी है तेरी नस्ल अगा कोई नहीं, तो जे तू चाहे असी कोई गधी तलाश करिए ताकि तेरी नस्ल अगा बढ़े। उस आख्या या रसूलल्लाह गुफ्त मरा हेच बदा कारनेस, गुफ्त मरा हेच बदा कारनेस, खातरे मन मायले अगयार नेस। या रसूलल्लाह जेड़ी अख ने तैनू तकिया है अख मैं किसी होर ते पाउनी नहीं चाहता।
जिस अख ने तैनू वेख्या मैं अख किसी होर वेखनी नहीं चाहता। गुफ्त मरा हेच बदाकार ने खातरे मन मायले अगयार ने। सोने मेरा संग दे विच बुरकी फसे तो मैं उत्थे ही मर जावां जे मेरे ढिड च कदी ख्याल नहीं आवे ते मैं तेरा होके रवां, तेरा होके उठां, तेरा होके दिन माशर दे तेरे नाल टुरा। समझ आंदी मेरी बात दी? उन्हें कहा सोने ये जो तुसी मेरी नस्ल वधाउण वास्ते सारा मैनूं इन्ना इनाम कर रहे जे ते मेरे हाथ एक मेहरबानी च करो, मैनूं अपना कासद रख लो, सुनिया देना ते लियाउणा, मैनू अपना कासद रख लो। क्योंकि सारी रात सहाबा कराम तलवारां लक नाल बन के सौंदे ने, सारी रात पारा मदीने के दुआले रहिंदा है। एक बंदे नूं सदना पवे तो 10 रल के जांदे ने। बात आउंदी ना समझ? बंदे एक नूं सद के लेना तो 10 जांदे ताकि राज को फड़ ना लै। तो या रसूल अल्लाह इन्हां नूं कह दिओ, गुलामां नूं कह दिओ, जिन्नू साडा ये गुलाम ये गधा जिदे घर की कुंडी खड़का दे वो समझ लवे कि रसूल अल्लाह सादे ने। ते जे तुहाडा हुक्म होवे नाल लैके आ, खड़का के कुंडी दस के नहीं आ जाना, नाल लैके आ। तो मैं करांगा कि जामाई आ शख्स गरिफ्ते बफमा, जामाई आ शख्स गरिफ्ते बफमा, सूए नबी पाक कशीदे बदमा। उन्हें कहा यार रसूला मैं बड़े प्यार नाल अपने चक दे विच ना उहदी कमीज लांदा ते खिच्चांदा ते उहनूं इशारा करांदा तेनूं रसूल अल्लाह सददे ने पए। जामा, हाँ जी अब्बास साहब, जामा किनूं आखदे? लिबास नूं। जामाइया शख्स गरिफ्ते बफमा, फमा ने लबा नूं। जामाइया शख्स गरिफ्ते बफमा, सूए नबी पाक कशीदे बदम। कशीदन खींचना, कशीदे मैं खिंचां दा, मैं खिंच के उधर नूं लियावां दा। या रसूल अल्लाह मेरी नस्ल वधाउण वाले ना ध्यान दिओ, तुसीं मेरी गल मनो, मेरे ते नाम करो, मैनूं कासद रखो, मैं तुहाडा होके जीवां ते तुहाडा होके मरां। रात हनेरी होवे 10 बंदे जान, मैं कल्ला जांदा ते गुलाम नूं सद के लै आवां करांगा। या रसूल अल्लाह फिर जिन्हों मैं सद के लियावांगा मैं वो तो 5-5 कर्मा अगे रहांगा ताकि मैं इतला दियाँ कि कोई दुश्मन तो नहीं अगे खड़ा। सोने वार होवे तो मेरी जान दे उत्ते होवे, तेरे गुलाम दे उत्ते वार ना होवे। सरकार ने माला फिर तेरा असीं नाम रखने अज गुफ्त नबी नामे तो याफूर बे, गुफ्त नबी नामे तो याफूर बे, नामे नखुस्तीन तो महजूर बे। तेरी जिंदगी का नवा अज दिन चढ़िया है क्योंकि तू मेरा गुलाम हो गया, मेरी सवारी वास्ते मैं तेनों पसंद कर लिया है, मैं तेनों गल ना ला लिया है, पिछला ना रहा पिछा ना अज तो असी रखने आ। गुफ्त नबी नामे तो याफूर बे, तेरा नाम अज तो याफूर है। याफूर बर वजने असफूरन यानी हरन का बच्चा, पता नहीं उन्दियां दुमसियां की वजह तो या उसकी तेज़ी की वजह तो या वो छलांग की वजह तो अल्लाह के महबूब ने याफूर का लकब दिता याफूर। गुफ्त नबी नामे तो याफूर बे, नामे नखुस्तीन तो महजूर बे। पिछला ना रहा पिछा ना वो नहीं, अगर किसी ने दसी मेरा आ ना सी, हुण अगर ना दसना तेरा याफूर, वो याफूर सरकार का कासद रहा। इन्नियां गल्लां सुनने तो बाद कई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। भी एक गधा होके तो यह काम क्या करता है, असी इंसान हो के असी सानू समझ नहीं आती भी असी महबूब की इज्जत किस तरह करनी है। आखिरी बात करके मैं खत्म करना, जो सरकार का वसाल होया कभी मदीने शरीफ की जूह च ने पेशाब नहीं सी कीता याफूर ने, मदीने तो बाहर जाके पेशाब करके आउंदा सी। बात की समझ आती है ना, पेशाब करना हर हवान का काम है, लेकिन वो हवान मदीने की जूह तो बाहर जाके पेशाब करके आउंदा सी ते सरकार के दरे दौलत बैठा रहिंदा सी। जदों सरकार का वसाल होया आपने बख्शत का इरादा किया,
आप दे दिमाग दे विच फरिश्ते ने मुहब्बत इलाही पाई ते आख्या अर रफीक बिल आला, मैं अपने मौला दे कोल चलिया मैं जाना है। आपने याफूर ने फरमाया याफूर तेरी साड़ी जुदाई का वेला आ गया है, ये हिकमत इलाही है, ते अल्लाह दी ज़ात दा हुक्म है, ये तकाज़ा है। दिन माशर दे कामल ईमान वाले इंसान की शक्ल तैनू मिलेगी तो मेरा उम्मती हो के तू आवेंगा। सरकार ने ये जान छड्डिया, बाजारी आपकी वफात हुई। वो याफूर 3 दिन सरकार की कबर के कोल रोंदा रहा। जदों रोवे तो गज गज जमीन लाम तो गिली हो जाए उहदे आंसुआं के अथरुआं दे नाल। एक याफूर रोवे, एक हजूर की डाची रोवे। व नाका हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप नमी नौशद बेचारा नमी खुर्द जी डाची सी, कस्वा उसका नाम से, क्रीम कलर की सी, कन्न कट्ठे सन वो। वो डाची 3 दिन रोंदी रही, चावां मार के, ना पट्ठे खाए ना पानी पीवे, तो रोंदी चावां मारदी इस जान तो चली गई। ये याफूर सहाबा कराम जिसले वेखण इनू रोंदे नूं तो सहाबा कराम कोल खो के कंड के हथ भी मारन तो मूँह से हथ फेरन। तो याफूर सानू भी जुदाई इस तरह है, ये अल्लाह की ज़ात दा हुक्म इस तरह है। 3 दिन तो बाद याफूर उठया, 3 दिन उठया नहीं, 3 दिनों के बाद याफूर उठया। सहाबा कराम भज के आए कि अज रसूल अल्लाह की सवारी का जानवर उठया है। उठया तो सीधा टुरया गया, सहाबा कराम भी पिछे टुरे गए। पट्ठे खाए दा को, पानी पीवे दा को, अज चले फिरे दा को, अपनी सेहत सूत बनाए दा। 3 दिन हो गए इन्हें कोई शह नहीं खाधी। चला गया, लगा गया, चलता गया, एक खूह दे जाके छाल मार दी। जिसले उस खूह छाल मारी, सहाबा कराम ने शोर पाया, मदीने मुनव्वरा च शोर पै गया कि वो याफूर खूह दे डिग पिया है। लियाओ रस्से, लियाओ बंदे, लियाओ पानी कड्डो बाहर, याफूर नूं बाहर कड्डो, फड़ो। फल होगी, सारा मदीना उस खूह के दुआले इकट्ठा हो गया। गैबों आवाज आई, चाहे ना बुद्ध बल्कि पुले राहबूद। और लोको तुसी सारा खूह का पानी कढ़ लवो तो बिचों एक हड्डी भी ना लभेगी। और ਉਹਦੇ वास्ते खूह ਵਿੱਚ डिगना एक पुल है, और इस पुल तो लंघ के साड़ी बारगाह ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया है। सारे खूह का पानी कढ़िया विचों कोई शय ना लभी। चाहे ना बुद्ध चाह किनू आखिर खूह, चाहे ना बुद्ध बल्कि पुले राहबूद, जूद फरिश्तिंदा बदर गाहेबूद। ये खूह नहीं, ये उनके वास्ते एक पुल है, जिहड़ी इन्हें छाल मारी है, ये पुल है। इस पुल नूं अबूर करके रसूल अल्लाह की बारगाह च गया है। तो बात है कई मौके ऐसे आए, और दूजा वाक़या भी इस तरह, लेकिन मैं वो अज नहीं सुना सकता क्योंकि मैं बैतुल्ला शरीफ की बात करनी है। जिसले हनात हमीरी ने वो महमूद हाथी विखाया, महमूद हाथी ने गवाही दी। उस तो बाद हनात हमीरी कहन लगा, असां तो विखाया सी, तुहाडा दिल दहशत खाए दा, ते तुहानू सगों साढ़े महमूद हाथी ने तुहाडी गवाही दी है। आपने फरमाया उस रब की कसम है जिहदे कब्जा कुदरती मेरी जान है, जेड़ा नूर मेरी पुश्त च रहा है ना, उन्होंने कुल जिन्नो इंस हवान परिंद चिरिंदे नूं जानदे। आप जिधरों जाते सन पहाड़ा चो आवाज़ा आउंदियां सन, लेकिन मैं बात उधर नहीं ले जाता, मैं गल अपनी ले आना। हनात मेरी गया गवर्नर के कोल, अंदर जाके दस्या जी महमूद हाथी नूं तुसीं आखदे विखा, इनू अब्दुल मुतलब नूं विखा के मेरे को लियाओ। मैं गया वां, मैं विखाया, ते हाथी ने गवाही दी है कि अब्दुल मुतलब तू कुरैश का सरदार है, तो तेरी पुछत दे विच नूरे मुहम्मद रहा है। उस हनात अमीरी की गल नूं उन्हें जरा गौर ना किया। हालांकि उस आख्या मेरा मशवरा है कि ना जंग लड़, पिछा मुड़ जा, बर्बाद हो जाएगा तो बर्बादी लै जाएगी। जिदे जानवर पर गवाहियां देंदे ने उत्थे तेरी की पेश जाती है। उस आख्या नूं अंदर बुलाया। अब्दुल मुतलब अंदर गए। जिसले अबरा ने वेख्या जी करके अदब के नाल तखत तो उठ बैठा, तो भुएं ते उठ के बह गया, उठ के तखत छड्ड के भुएं ते बह गया, तो अपने सामने
हज़रत अब्दुल मुतलब नूं बिठाया ते विच तर्जमान बिठाया जो दोवें बोलियां जानदा सी। मक्के की बोली अरबी सी, हबशे की बोली यूनानी सी। विच तर्जमान बिठाया। अबरा ने पूछा इनू पुछ तेरा नाम की है। उन्हें उस बोली पूछा जी गवर्नर साहब पूछते ना तेरा नाम की है। आह मैं मेरा नाम अब्दुल मुतलब है। फिर उन्हें आख्या पुछ किधर आया है, मतलब की है। उन्हें पूछा हाँ जी गवर्नर साहब पूछते ना थोड़ा मतलब की है, किधर आया जी। उन्हें आख्या मेरा 200 ऊँठ तेरे बंदे वल के लै आए ने, मैं अपना ऊँठ 200 लैन वास्ते आया। उन्हें दसा जी ये अपना ऊँठ 200 लैन वास्ते आया। उस आख्या तर्जमान नूं आख्या इहनूं पुछ कि मैं जिहड़े काम आया वां वो तो तू मैनूं पुछया नहीं। मैं काबा ढाउण वास्ते आया वां जिहड़ा तुहाडे प्यो दादे परदादे दा दीन है, ਉਹਦੀ तू मेरे नाल गल नहीं की ते ऊठां दी तू मेरे नाल गल करना पिया। कुछ नहीं गल क़यामत दा हौल जदों आवेगा उसले अखां खड़ियां होण दियां। जिसले जमीन ते आसमान आपस में खए ना, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा। 6 आयतां मैं पढ़ियां ने। जिहड़े दिन जमीन झंझोली जाएगी, जो कुछ इहदे विच दफन है सब बाहर कढ़िया जाएगा। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा, हर शय छुपी हुई बाहर आ जाएगी। वक़ालल इंसानु मा लहा, उसले इंसान के बता ओए की बन गया है। वो है बतहौल दा दिन जिहड़े दिन हर गाभण अपना गाभ थले छड्ड देगी और दुनिया डिग डिग पवेगी। उस है बतहौल नूं याद रखिया करो। हाँ जी तर्जमान नूं आख्या कि मैं जिहड़ा प्यो तुहाडे दादे दा दीन है मैं वो खाना कबा ढाउण आया, वो तो गल नहीं की थी। आपने फरमाया इनू कहो ऊँठां दा मालक मैं हाँ, ऊँठ ने मेरे ते मैं मुतालबा किया है। घर एक होर हस्ती जात है जिहदा घर है, वो घर वाला जाने ते तू जानी, जिन्होंने लोड़ हुई तो बचा लैदा, ना लोड़ हुई तो ढवा लैदा। तू मेरे ऊँठां की गल कर, मेरे ऊँठ मैनू दे। तर्जमान के जरिए उन्हें फिर आख्या, उन्हें आख्या इनू कहो तेरी इज्जत तेरा रोब मेरे दिल च जम गया से, लेकिन जिसले तेरे ऊँठां की गल सुनी है तो मेरा रोब निकल गया कि तू दुनियावी माल ऊँठां वास्ते आ गया है, तो जिहड़ा मैं काबा ढाउण आया यही मेरे नाल तू गल ही नहीं की। तो आपने फिर तर्जमान नूं आख्या इनू कह दे ऊँठ मेरे ने, मैं ऊँठां दा मालक हाँ, इस घर दा मालक हो रहे वो चाहेगा तो अपने घर नूं बचा लैदा। तर्जमान के जरिए उन्हें कहा हनात अमीरी नूं इहदा ऊँठ वापस कर दे। हज़रत अब्दुल मुतलब ने ऊँठ अपने वापस लाए। ऊँठ लैके शहर दियां बकरियां जिहड़ा भी माल है सी वो वापस आ पाए। तो जान लग्या आंदा वेखां दा एक काबे नूं सवेरे मेरे को कौन बचाएगा। वो तर्जमान ने फिर आख्या जान वालिया गवर्नर आंदा वेखां दा दिन इस घर नूं मेरे को बहुत कौन बचाएगा। आपने टुरदे फरमाया ओ जाने तो ये जाने, ओ जाने जिहदा घर है ये जाने। आप आ गया ऊँठां नूं अगे लाया आ गया। आपने ऊँठ अपने वादी च भेजे, मक्के के सरदारां नूं नाल लिया, नहाते गुसल करके खुशबू लाई ते काबे शरीफ के बूहे के अगे ते हजरे अस्वद के सामने दरवाजे ते हजरे अस्वद के विचले सन आप खलोते। तो आपने मैं दुआ मंगना वा, तुसीं सारे पिछे आमीन आख्या जे। वो दुआ मैं तुहानूं भी सुनाना, याद रखिया जे। साहब मैनूं पानी पियाई जरा। आपने हाथ उठाए, सरदारा ने कुरैश पिछे खलोते। आपने की आख्या अल्लाहुम्मा या रब्बे ला नरजू लहुम सिवाका फामना मिनहुम हिमाका इन्ना दुवल बैत मन अदाका इन्ना दुवल बैत मन अदाका ऐ यखरजू मिनहुम फनाका। अल्लाह तेरा घर है,
अल्लाहुम्मा ला अर्जू लहम सिवा का, तेरे जात तो सवा इस घर नूं बचा कोई नहीं सकता जिहड़ा मैं लश्कर वेख आया। इन्ना अदू वल बैत मन अदा का, मेरे मौला साडे भी दुश्मन बन गए तो तेरे घर दे भी दुश्मन बन गए। फ़अमनाहुम अन यखरुजू फना का, मेरे मौला मेरी दुआ कबूल कर, उन्होंने फना करके अपने घर नूं बचा लै। आप दुआवां करते जाते हैं, सरदार ने कुरैश पिछे आमीन 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 करते जाते। दिन चढ़िया, महमूद हाथी नूं अगे किया, 12,000 का लश्कर हाथियों का चलिया, लख लश्कर पिछे, महमूद हाथी लत्तां दे के बह गए। फीलबान सी एक हबीब, वह नाम सी हबीब। वो हबीब फीलबान नूं आखे ना, फील खलो जा, वो खलो जाता सी। जो कहे ना हाथी ना फील इजलिस बह जा, तो बह जाता सी। एडी जबान से लगा सी, बुलंद आवाज नाल सलात पढ़ना। हबीब जिहदी ड्यूटी सी हाथी नूं उठाउणा ते बहाउणा ते टोरना, उन्हें कान च होई आखिया अज मेरी गल ना मन्नी, जे मैं तेनों कहां ना उठ तो तू सगों बह जाए, तो जे मैं तेनों ना बह जा बैठा रहो तो तू लम्मा पै जाए। मैनू कामल यकीन है मैं सरिये भी ता ता के तेनों लावां दा ना, तो जिस रब दे घर वास्ते मैं फस्ट वास्ते कर रहा वां तो अग तेरे ते असर ना करेगी, जिवें उहदे पैगंबर इब्राहिम खलील ते अग ने असर नहीं सी कीता। तो तू बेफिक्र हो के ते निठ के बह जावी, मैं तेनों मांदा रहा उठ उठ उठ, तो तू ना उठी। जिसले उठाया हाथी क्या उठ, तो हाथी बह गया। गुरल कह लगा टुरदा नहीं, हाथी उठता नहीं। उन्हें आख्या जी बह गया नहीं उठता। उन्हें आख्या सरिया ता के कंड ते ला, कोलियां में अग दे सरिया मोटा लाल किया, लाल करके लाया, लेकिन वह टस तो मस ना करे। जिसले उठा के यमन नूं टोरन तो चौहां पैरों से भज वगे, तो जिसले भौं के काबे नूं करन तो उत्थे निठ के बह जाए। सारा ढिल लाया, लेकिन इवें ही वेख्या जी उधर नूं करन तो भज वगे, मक्के शहर नूं करन तो बह जाए। इन्ने चिर नूं समुंदर वाले पासों अबाबीलां दा चुल्लड़ आया, जेडे अज भी अबाबील जेडे परिंदे ने खाने काबे दे विच तवाफ करते रहंदे ने, फिरदे रहंदे ने, उड़दे रहंदे ने अबाबील। कुरान पाक दी सूरत च अलम तरा कैफा फाल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। असां भेजे उन्हां दे उत्ते अबाबील। अबाबील छोटा जिहा परिंदा है, सिर्फ 7.5 माशे उहदा वजन है उस परिंदे का। छोटे छोटे जानवर ने निके निके। पत्थर उन्हें चुंझा च लाए, एक पत्थर चुंझे च, एक एक पत्थर पहुंचिया च, पैरों च एक एक पत्थर पहुंचिया च, एक एक पत्थर चुंझे च, ते मसर दे दाने नालों छोटा पत्थर, मसर दे दाने नालों छोटा, ते हर पत्थर दे उत्ते उस काफर दा नाम लिखिया है, ते जिहदा नाम लिखिया है वह परिंदा उहदे उत्ते सटदा है, सिर भी डिगदा तो वजूसन दे विचों पार होकर बाहर निकल जाता। व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कासिफिम माकूल। जिसले वो घाट चढ़ी, परिंदियां दी घाट आई उड़दी, वो लख लश्कर दा हाथी फना होया, लख का लख बंदा मरिया, 12,000 हाथी मरिया। वो महमूद हाथी जरा सी ना वो महफूज रहा, उन्होंने कुछ ना होया। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह फरमांदियां ने, मैं छोटी जी सा, मैं मक्के च उस हाथी नूं चरदे नूं वेंदी सा, तो मैनूं दस्सिया किसी ने भी आ वो हाथी है जिहड़ा काबे नूं ढाउण वास्ते मामूर होया, उन्होंने बड़ी लम्मी अल्लाह की जात ने उम्र दी और वह खुला पहाड़ों में लगा फिरदा हुंदा सी दिन रात।
जिसले लश्कर फना होया तो सुबह के टाइम 10 का टाइम होया तो चुल्लड़ अबा बील का फैल गया। हज़रत अब्दुल मुतलब ने अपने बेटे हारिस को भेजिया, जा वेख के आ पुत्र कि वो हाथी वाले का की हाल होया है। वो खच्चर के उत्ते सवार होया, तलवार हथ च लई तो वादी माशर जिहदा मैं जिक्र किया है, हज पढ़न के नाल ही अगले पासों जगह है, वो उत्थे गया तो वेख्या हाथी भी मरे पे, इंसान भी मरे पे, एक परिंदा उड़दा पिछे जा रहा, उत्थों एक बंदा जो नसया तो उभरा जे दरबार तिकर दौड़िया गया। वो जानवर वो पिछे अजे उन्हें गल पूरी सुनाई नहीं, दरबार जाके साडे नाल की होया है। वो जानवर पहुंचे तो उन्हें सटिया, उन्हें कहा यहो जिहा जानवर सन जिन्ना फौज साड़ी तबाह की है, उन्हें चेर उन्हें पत्थर फेंकिया तो वो उत्थे डिग के मर गए। अल्लाह की जात ने अपने घर की इस तरह हिफाजत की। वो हारिस गया बिन अब्दुल मुतलब, वेखी तो आरिशा मरी पई है, कोई शय नहीं उत्थे। उतों ने अपनी आस्तीन चढ़ाई, तलवार उतां की, घोड़ा दुड़ाया तो कोहे सबीर एक पहाड़ का नाम है, वो उत्ते हज़रत अब्दुल मुतलब खड़े सन, मक्के के सरदार खड़े सन। आपने मैं मेरा पुत्र जो आ बाहवां टुंग के आता ना तलवार फड़ के, तो मेरे पुत्र की फतह की निशानी है, मेरा पुत्र फतह तो खुशखबरी लैके आ रहा है। जिसले आए तो मैं क्या अब्बा जी मुबारक होवे, सारा लश्कर फना हो गया। आपने शुक्र अलहमदुलिल्लाह पढ़े तो सारे मक्के वालों नाल लिया, तो फिर बैतुल्लाह शरीफ आए, आके फिर दुआ की। वो दुआ की सी, अंता मना तल जैश वाल अफियाला कद रहू बे मक्कत वाला जबाला इन्ना खशैना मन मिन मुल किताला व कुल्ला अमर मुफस्साला फ़हमदन व शुक्रन याजुल जलाला। ये दुआ आपने उसले मंगी, यदा मैंने की है अंता मना तल जैश वाला अफियाला, मेरे मौला एडा वड्डा लश्कर जिदा असी मुकाबला कर नहीं सकते, तो सोने तू डक के उत्थे फना कर दिता है। अंत मना तल जैश रोक दिता, तो उत्थे मना कर दिता। अंत मना तल जैश, जैश आंदे लश्कर नूं, जैश आंदे ने लश्कर नूं। अंत मना तल जैश वाला अफियाला, जेड़े जंगजू सन, जंग का इरादा रखते सन, सोने तू मना करके डक के हर शे खिलार दी। अंत मना तल जैश वाल अफियाला कद रहू बे मक्कत वल अजबाला, इन्हां दे हाथियां ने साडा सारे मक्के का चाड़ा सारी हर्शा खा गए। कद खशीना मिनहुम मुल किताला, सानू डर लगता सी कि असीं जंग इन्हां नाल लड़ नहीं सकते। वकुल्ला अमरन लहुम मुफस्साला, मेरे मौला तेरा हर काम च हुक्म मुफस्सल है। हमदन व शुक्रन या जुल जलाला, तेरी हमद तेरे वास्ते, तमाम तरीफा तेरी जात वास्ते, ऐ रब्बे जुल जलाल। इस तो 52 दिन बाद रसूल अल्लाह की जात की विलादत हुई। तो खाना काबा इस तरह तमीर होया, जो मैं पिछले जुमे पहाड़ों का नाम दसिया, जिन्हें पत्थर आए जिमें लगे, आप 200 नफल पढ़ते सन तो एक पत्थर लाते सन। ये शानो शौकत के नाल खाना काबा तमीर होया। हुक्म होया जड़ा आन के खाने काबे दे पहली नज़र पाएगा, पहली नज़र के नाल वो इंसान गुनाहों तो पाक हो जाएगा, जिस तरह माँ के शिकवे चो अज बाहर आया। थोड़ी जी बात करके मैं खत्म करना। सरकार ने भी अल्लाह 35 साल के हो गए, 35 साल के हो गए। सलाब एक आया, खाने काबे नूं तरेड़ा पै गई, क्योंकि खाना काबा नशेब डूंगा नीवी थां ते सीधा पता लगा जाए। 11 पौड़ियां थले उतरे तो फिर सीधा टुरया जाता, फिर 4-5 करमा टुरे तो फिर 9 पौड़ियां फिर थले उतरता है, अगों फिर सीधा टुरया जाता है। उस तो बाद फिर 9 पौड़ियां थले उतरता है, तो उस तो बाद बैतुल्ला शरीफ का सेन आ जाता है। मैं कई बारी पौड़ियां गिनता हूँ सा भी मौलवी शकूर है, वेखना भला किन्नियां ने किन्ना डूंगा बनता है। अगे बैतुल्ला शरीफ ये नशेब बच्चे पानी की रो आ जाती सी मक्के शहर में, बालाई बन बनने लेकिन पानी बन तो पानी तोड़ के बन आ जाता सी। तो धाड़ा पै गई। वलीद बिन मुगीरा सरदार ने कुरैश, इन्हों ने आज सिरे 9
खाने काबे तमीर करने वास्ते इरादा किया, लेकिन डर का हथ कोई ना ला के खाने काबे उठाया तो मता अल्लाह की जात लोग कहर आ जाए। सब तो पहले वलीद बिन मुगीरा अगे गया, उन्हें आख्या मेरे मौला साड़ियाँ नीयतों तू जानना है, जे साड़ी नीयत खोटी है तो सानू फनाह कर दे, जे साड़ी नीयत खरी है इस घर को सोहना बनाइए तो साड़ी मदद फरमा। एक कह के मारिया कंधाला तो वेहद्या वेहद्या उन्हें पहली कंध थले लाती। सारे सरदारों ने क्रैश लग पाए। खाना काबा थले बराबर जमीन दे साफ हो गया, थले सबज रंग के पत्थर निकले। वलीद बिन मुगीरा ने सबज रंग के पत्थर को थले कंधाला पा के इंज हिलाया, जिसने सबज रंग का पत्थर पा के इंज हिलाया ना तो सारा मक्के का मक्का इंज हले। उस टाइम उन्हें आख्या बस बस इस तो थले नहीं जाना, इंज कंधाला पा के हिलाउण दे नाल ये सारा मक्के का मक्का पे हलदा है। इस तो अगां अल्लाह की ज़ात का इरादा नहीं कि इस तो अगां कोई जाए। उन्होंने नीयां सबज रंग के पत्थरों तक काबा शरीफ गिराया। अज सरे 9 काबा शरीफ तमीर किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप भी मोढ़े उत्ते पत्थर रख के लिया रहे अपने चाचियां दे नाल ते इस तमीर दे विच हिस्सा लिया। जिसले हजरे असवद नूं रखण दी वारी आई, कनाना वाले आखन असा रखना, जोहरा वाले आखन असा रखना, मनाफ वाले आखन असा रखना, हाशम वाले आखन असा रखना, मक्के वाले आखन असा रखना। खाने काबे दे हजरे असवद के उत्ते रौला पै गया। उम्मे मोमिनीन हजरत उम्मे सलमा का बाप बड़ा जनाब बंदा सी, उमर रसीदा सी। उन्हें कहा मक्के वाले मैं गल करा कोई मेरी मनो दे। उन्हें चेर उन्हें लहू के उंगलों डबोल लिया, असी जंग करा दे पर काबे का पत्थर हजरे असवद असी रखा दे, असा नहीं किसी को रखन देना। हजरत उम्मे सलमा के बाप ने आख्या मैं गल करा कुछ मनो दे। वो वडेरा सी, दना सी, नेकूकार सी। उन्हें आख्या जी मन्ना दे। उन्हें आख्या जेड़ा बंदा दिन सवेरे शहबे बिन अबू तालिब वालों मक्के में दाखिल होवे हरम में आवे वो हजरे असवद रख दे। जोर ला लो आपो अपना, बनू कनाना वाले, बनू जोहरा वाले, बनू अब्दुल मनाफ वाले, बनू हाशम वाले, तुसी अपना जोर ला लो। जेड़ा इस बूहे थानी आवे सुबह फजर के टाइम वो हजरे असवद नूं ओदी थां ते फड़ के रख दे ताकि अगों तमीर का काम शुरू हो सके। सारे चारा मारिया पर अगों राह फरिश्ते डक देन, फरिश्ते राह डक देन। उस बूहे जो सब तो पहले लंघन वाला साडा नबी हजरत मुहम्मद मुस्तफा दी जात सी। जिसले आप जनाब लंघे तो सब ने क्या रजीना या मुहम्मद, रजीना या मुहम्मद, आ मुहम्मद असी राजी, असी राजी, तू पत्थर रख दे, तू पत्थर रख दे। हाँ जी, रसूल अल्लाह की जात आए, तमाम मक्का कट्ठा, बनू जोहरा, बनू कनाना, बनू मुर्रा, जैश बिन अब्दुल नवास तक लोग कट्ठे ने। सरकार ने की किया, अपनी चादर मुबारक सरकार ने विछा दी। विछा के सरकार ने हजरे असवद नूं फड़ के उहदे उत्ते रख दिता। सरकार में हर बलादरी का एक सरदार अगे आवे, बनू हाशम का, बनू कनाना का, बनू जोहरा का, हर बलादरी का एक एक बंदा अगे आवे। जिसले हर बलादरी का एक बंदा अगे आया उस तो बाद मैं कहा हर गली का एक एक बंदा अगे आवे, हर गली का एक एक बंदा अगे आया। अब मैं हर घर का एक एक सरदार अगे आवे, हर घर का एक एक सरदार अगे आया। सरकार मैं सारे बिस्मिल्लाह पढ़ के चादर नूं चुको। वो सारिया चादर नूं चुकिया तो चादर हजरे असवद के नेड़े की तो रसूल अल्लाह ने फड़ के उत्ते रख दिता। फरमाया सारिया ने ही रख दिता। ऐसी अकल दे नाल सरकार ने ऐसी तदबीर लाई, सारे कह लगे असी राजी हाँ, असी राजी हाँ, असी राजी हाँ। ये हजरे असवद जिथों काबे का तवाफ शुरू करीदा है। 1917 में शाम का बादशाह पट के लै गया, जंग हुई, पट के लै गया।
5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਹੱਜ नहीं हो सकिया। 5 साल पत्थर उत्थे रहा, 5 साल हज नहीं हो सकिया। 5 सालों तो बाद सुलह हुई, 40,000 दिनार लैके मुल्क शाम के बादशाह ने, बहरीन के बादशाह ने सुलह की। 40,000 दिनार लैके वफद गया। उन्हें अगे जांदियां ना हजरे असवद की शक्ल का उस रंग का एक पत्थर मुछ तच करके रगड़ रुगड़ के कशबो ला के 5-6 गुलाफा पर्दियां लपेट के उन्हें रखा सी। जिसलै गया दरबार लगा, मक्के का वफद गया, अमीर सी अब्दुल्ला, उन्हें जाके गल की तो 40,000 दिनार वो अगे रखा। लो जी आ 40,000 दिनार जो उन्हें जरा वो हजरे असवद मसनूई बनाया सी, वो हजरे असवद कपड़े च लपेटिया, कशबोल लाई तो शक्ल उमें तो उन्हें मुछ तच के रगड़ रुगड़ के उमें किया सी। उन्हें कहा लो जी थोड़ा हजरे असवद है। आपने वेख के मैं ये की देना पाया, मेरे पैसे खरे नहीं, मेरी तेरी सुलह इस गल से हुई है कि 40,000 दिनार दे मेरा हजरे असवद दे लिया के मैंने। उन्हें कहा ये होई है। उन्हें कहा दरबारियो जिन्हों का सरबराह ऐसा है उस पिंड के उत्ते असीं की आस रखिए, साडा हजरे असवद दिओ। उन्हें आख्या भाई गल सुन, वो आंदा ये होए, तू आना ये नहीं, तू अपने हजरे असवद की निशानी दस। उन्हें आख्या तुसीं सारे वेखो मैं की करना। उन्हें आख्या एक टप या वड्डा सारा बर्तन पानी का लियाओ। पानी का भांडा लिया, वो पत्थर विच रखिया तो डुब गया। उन्हें आख्या जिहड़ा हजरे असवद पत्थर है वो पानी च तरदा है जिवें फुल तरदा है, वो मेरा लियाओ तो मैनूं पता लग जाएगा। बादशाह शर्मिंदा होया, आखो जा ढीठ होया, लाहनतां लोकां पाइयां भी 40,000 दिनार भी लल्लिया बेगैरता तो बेहयावा तो करदा तू की पिया, तेरी आ इंसानियत। फिर वो पत्थर लिया तो हजरत अब्दुल्ला ने वो पत्थर पानी च रखा तो फुल तरह तरदा रहा। यह हजरे असवद का खासा है, पानी च तरदा है। वह बादशाह आंदा यार यदि कोई होर निशानी भी सानूं दस। उन्हें आख्या तेरे जा मरदूद नूं दसा, मैं इस मजमे नूं दसना। हजरे असवद का खासा है कि इनू अग ही छड्ड दो, जिन्नी मर्जी अग ला दिओ, ये बर्फ तरह ठंडा रहता है, तत्ता नहीं होगा। हजरे असवद हजरत आदम सफीउल्लाह बहिश्ती चो ले आए सन। ये हजरे असवद जिहदे उत्ते इंसानां दी गवाही है दिन महशर दे। हजरे असवद कवेगा मेरे मौला आए बंदे ने घर नूं कंड कीती, कारोबार छड्डिया, अपनी हर शय छड्ड के तेरी रज़ा वास्ते आके मैनू ने दोवें हत्थ खड़े करके सलाम किया, मेरे मौला यदा सिफारशी मैं हाँ, इनू कुछ ना कमी, बाकी तेरी मखलूक है, तू जान तेरा काम जाना। हजरे असवद की शहादत होवे दिन क़यामत दे, हजरे असवद गवाही देवे दा दिन क़यामत दे, हजरे असवद की गवाही दे उत्ते इंसान की बख्शिश होवे दिन क़यामत दे। थोड़ी जी बात करके मैं ख़त्म करना। जिसले हजरे असवद रखा गया तो काम यह सी भी माल हलाल दा होवे, पाक ते तैयब ते ताहिर माल होवे, जिहदे नाल खाना काबा तमीर होवे। इन्ना माल किसी कोल है नहीं सी, माल इन्ना है नहीं सी जिहदे नाल खाना काबा तमीर हो जाता। तो कुछ जगह छड्ड के ना साड़ियाँ 7 कर्मा जगह छड्ड के ते लाम तो चिखंडी वाल दी थी कि तवाफे दे बाहरों होवे, क्योंकि काबे का हिस्सा है, तो काबा पिछों ही तमीर करके उदा कर दिता कि काबा यह गिनिया जाए। वो हतीम जिथे अज राम का परनाला थले लेंदा, जिन्ना वेख्या है वो जरा ध्यान करना तो बैठे इतने रहन तो पहुँचन, उथे मैं निशानी ला के दसना। परनाला राम का उतरना है, वो सज्जे पासे लिखा बैजा साल का इबादी अन्नी फैनी करीब अजीब दावत दाइजा दान फल जस्त अजीबूली वाल यो मैनू भी लाला यरशदून। वो दूजे पासे लिखा है नबी इबादी इन्नी आना गफूर रहीम, मेरे नबी लोगों को खबर दे दे मैं बड़ा ही गफूर रहीम हाँ। किन्ने गुनाह कर लिया तेरे जमीन ते आसमान ना जागे खैर लग पैने गुनाह, और जिन्ने कर लिया नहीं मेरी बारगाह च आ जा, और पहली नज़र के नाल तेन पाक करते साफ कर दिया। वो माल इन्ना नहीं सी, वो हतीम की जगह रह गई, काबे शामिल काबे च ही ते दीवार बाहरों खिंच दी गई,
हैगी वो काबे की दीवार है, हतीम का हिस्सा खाली है, छत उस तो अगे आ। जरा मैं हथ दसना 31 गज 26 गज 22 गज ते 20 गज ये चफेरा मैं जो पढ़िया है ये काबे का नक्शा। नबूवत के 51वें साल रसूल अल्लाह ने अल्लाह की जात ने शाह महबूबा वेख ला मैं तेरी उम्मत ते किड्डा आसान किया है। मौला करीमा किस तरह अल्लाह पाक ने मैं वेख ला मैं हतीम का हिस्सा खाली रखा है, तेरा उम्मती उमरे ते आवे हज ते आवे तो वह हतीम जाके नफल पढ़े तो पिंड जाके आखे मैं काबे के अंदर नफल पढ़ के आया क्योंकि काबे का हिस्सा है। महबूबा तेरा उम्मती आवे मातड़ गरीब वो वास्ते काबे का बूहा किन्ने खोलना सी? कोई गवर्नर आवे, बादशाह आवे, कोई सरबराह आवे, कोई फौज का चीफ आवे, वो वास्ते तो बूहा खोल देन दे। लेकिन तेरा उम्मत माड़ा गरीब मातड़ साथी आवे वो वास्ते बूहा किन्ने खोलना? ये मैं ये थां रखी है इस वास्ते खाली, तेरा उम्मती आवे इत्थे आके नफल पढ़े तो पिंड जाके कवे कि मैं काबे दे विच नफल पढ़ के आया। क्योंकि काबे का हिस्सा है, तवाफ हो जाए बाहर होंदा है, दोवां पासे रस्ता है, इधरों भी अंदर दाखिल हो जाता, इधरों भी दाखिल हो जाता। ईमानदारी की बात है सन 2009 से तो मैं अद्धा घंटा राम के परनाले के थले के काबे के गुलाफ के नाल मूँह ला के खड़ा रहा। अल्लाह जाने मैं उन्होंने दसिया नहीं या कि रब का करम मैं आखो जिहा सी अद्धा घंटा मैनू किसी पुलिस वाले ने मैनू पिछा नहीं किया। ईमानदारी की बात है अद्धे घंटे तो बाद मेरे दिल च गल आई ये सारे रब के बुलाए ने, किसी होर का भी हक बनता है। मौलवी शकूर पिछा हो जा, किसी होर नूं जगह दे मैं पिछा हट गया, नफल पढ़ के दुआ मांग के मैं हतीम तो बाहर आया। तो अल्लाह की ज़ात करे मेरी दुआ है कि जेड़ा भी इश्क रखने वाला है मौला करीमा साढ़े गुनाहां कीतियां होयां नूं तू ना कीते होए समझ ते साड़ी इबादत ना कीती होई नूं तू कीती होई समझ के अपने घर की हर एक नूं ज़ियारत करा। सोनिया तेरा एक करम में तू अला कुल्ले शान के दीर तेन को घाटा पै चले तैनू किसे पुछना कि तू ये क्यों किया? तू अला कुल्ले शान के दीर है। सोनिया हर गुनाहगार वास्ते तू बूहा खोलिया है तो सोने खुला रवे, ये दर तेरा वास्ता रवे और वास्ता रहेगा आज रुए ईमान दिन रात। एक बंदा मैंने आंदा रात को 2 बजे जाइए ना तो रश घट होंदा है। मैं क्या जिन्ने बजे मर्जी हो जा उत्थे यो हाल ही होंदा है। नहीं आखे मैं चल तेरी मन के रात को 2 बजे चले जाए, और रात को 2 बजे गया तो उत्थे ओहो हाल ही। इस बारी 27वीं की रात जरा एरम आशी गुजरा 27वीं की रात तो जड़ियाँ आखिरी पौड़ियां ने ना थले पैर रखने की थां नहीं सी मिलती। अल्लाह जाने हज से भी इन्नी दुनिया होवेगी या ना होवेगी। जड़ियाँ 27वीं की रात वो दुनिया सी उत्थे आई। जिन्होंने दोस्तों के कोल मैं ठहरिया सा उन्हें जो एक मैंने कहने लगा मौल साहब जे तुसीं डिग पैना तो तुहाथों उठिया नहीं जाना। मैं कहा फिर उन्हें आख्या एक असीं तेरे अगे रहांदे ते एक असीं पिछे रहांदे विच घर तू रवी। लेकिन मैं तुम दसा नीयत का फल होंदा है। अज ईमान खाने का वजह नाल दीवार दे आके तवाफ करता रहा मैं एवं 35 मिनटां तवाफ करके 40 मिनटां बाहर निकलिया सी तो सवा मरवा दे उत्ते इस तरह मतलब काम बनया सी। अल्लाह का करम होंदा है। दुआ करया करो वजू दे वेले अल्लाह की ज़ात दुआ छेती कबूल कर देना। वजू करो यही दुआ करो मेरे मौला अपना दर एक बारी विखा ते रोज़ा रसूल विखा जिथे दिन रात रहमत दी ते करम की बारिश होती है। अगले जुमे मैं सफ़ा ते मरवा, पिछली बारी मैं कनीका अबू कनीका पहाड़ को अबू कैबस पहाड़ इन्हों का मैं जिक्र किया सी ते सफ़ा मरवा का मैं ना ही लिया सी सिर्फ। अगली बारी मैं सफ़ा मरवा इन्हों की फजीलत दसा दा भी इन्हें दौड़िया उधरों उधर 7 चक्कर जो रब ने आख्या लाओ। जे तुम 7 चक्कर ना लाओ तो ना मैं हज कबूल करना ना मैं उमरा कबूल करना। वो 7 चक्कर लाने यदी फजीलत की वजह की है और वह अजर की है। और वो चक्कर लाया मूँह किधर नूं करीदा है। वो चक्कर लाया अल्लाह की ज़ात की फरमाते हैं उसले इंसान की कफीयत की होंदी है। अगले जुमे मैं सफ़ा मरवा की बात करांगा। अल्लाह की ज़ात तौफीक दे बमाल है ना।